यस सर, गुड मॉर्निंग। यस सर, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आई होप समझ में आ रहा है बच्चों आपको? क्लियर? पक्का? गुड सर। आई होप आपके एंड पे भी आप डेली बेस पे पढ़ रहे हो बच्चों। ओके देखो, शुरुआत के 3-4 दिन हमेशा आप जान कि कोई भी लेक्चर शुरू होता है, आप अलग एरिया से हो, मैं अलग एरिया से हूँ, आपकी लैंग्वेज थोड़ी बहुत अलग होगी, मेरी लैंग्वेज थोड़ी बहुत अलग होगी, तो 3-4 दिन सिंक होने में लगते, पर आई होप आराम से कंफर्टेबली आपको सब कुछ चीजें समझ में आ रही है। अरे क्लियर? पक्का? गुड। एंड सर आई होप आपके एंड पे पढ़ रहे हो आप, विच इज सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि आपके एंड पे कंप्लीट होना है सबसे इंपॉर्टेंट, अल्टीमेट। ये यहाँ पर हम सब लोग जो है इकट्ठा हुए हैं, क्लियर? जो ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हो, हम सब लोग जो यहाँ पर है, उसका कारण क्या है? अल्टीमेट आपकी पढ़ाई। ओके बाकी सब ठीक है सर, बाकी सब एंसिलरी है। ओके बट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज आपकी पढ़ाई अच्छे से होनी चाहिए बच्चा, एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए आपकी। ओके चलो बच्चों, आई होप मजा आ रहा है, आई होप माहौल बन रहा है, आई होप जीएसटी गुड्स एंड फुल ऑन माहौल के साथ आपके एंड पर हो रहा है बच्चों। ओके सर पता है हम क्या पढ़ रहे हैं? क्या? सप्लाई। अरे क्या पढ़ रहे भाई? अरे जीएसटी लेवी कब होता है? अरे जीएसटी लेवी कब होता है? व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी? सर सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 कहता है क्या? सप्लाई इंक्लूड्स क्लॉज नंबर ए, डबल ए, बी और सी। ए बोलता है क्या? फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। बी डबल ए बोलता है क्या? एओपी, बीओए और उसके मेंबर्स। ठीक है, क्लॉज नंबर बी बोलता है क्या? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन। हाँ है ना भाई? netflix.com भले ही बिजनेस के लिए हो या ना हो। क्लोज नंबर सी बोलता है क्या? कोई बात नहीं, कंसिडरेशन नहीं है, तो भी वो क्या होगा? सप्लाई होगा। अगर वो ट्रांजेक्शन कहाँ कवर है बच्चा? शेड्यूल नंबर 1 में। ठीक है, 4 पैराग्राफ कवर है बेटा वहां पे। परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द एसेट ऑफ द बिजनेस वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। अरे यस नो? क्लियर? समझा मेरी बात? सर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बोथ बाय पर्सन टू हिज रिलेटेड पर्सन और अ डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस इज सप्लाई। पर ध्यान रखना, पर एनम, पर एम्प्लॉय 50,000 तक का सप्लाई अगर गिफ्ट दिए अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, तो ऐसे केस में सप्लाई नहीं होगा, अदरवाइज सप्लाई होगा बच्चों। यस या नो? क्लियर? सर सेकंड, सर थर्ड पैरा, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट वेयर एजेंट अंडरटेक टू सप्लाई द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, मतलब बिल खुद के नाम का इश्यू करा बेटा। हाँ है ना भाई? और वाइस वर्सा, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय agent to his principal where agent undertake to receive the goods on behalf of principal। सर पैरा नंबर 4 बोलता है क्या? import of services import of विदाउट कंसिडरेशन मत करो बेटा, मैं विद कंसिडरेशन था netflix.com, तो वो क्लोज में बी में कवर था बच्चा। विदाउट कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस फ्रॉम योर रिलेटेड पर्सन और हिज अदर एस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया सप्लाई होगा। और सप्लाई है तो क्या लग जाएगा बच्चे? जीएसटी। आई होप एक एक पॉइंट जो बोल रहा हूँ उसके विद एग्जाम्पल दिमाग में रिवाइज हो रहा है बेटा आपको, है ना? वो पिक्चर आपको पूरा क्लियर हो रहा है सर? यस या नो? ठीक है, मेरा रिक्वेस्ट आप सबसे बच्चों क्या है? डेली बेस पे पढ़ना है बच्चों आपको। ओके सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 खत्म होता है। अब सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 ए कहता है क्या? अगर कोई सप्लाई, कोई ट्रांजेक्शन ऑलरेडी सप्लाई है एज पर सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1, और अगर उनमें से कुछ इंडस्ट्रीज में डिस्प्यूट था, कंफ्यूजन था, डाउट था, उसको क्लियरिफाई करने के लिए क्या किया? शेड्यूल नंबर 2 आया और शेड्यूल नंबर 2 दे दिया गवर्नमेंट ने सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 ए के थ्रू, और बोल दिया क्या? ये वाले ट्रांजेक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएंगे और ये वाले ट्रांजेक्शन सप्लाई ऑफ। वहां क्या क्या कवर है बात कर ले बेटा हम। सर वहां पर 6 पैरास थे। पैरा नंबर 1 ट्रांसफर ऑफ गुड्स, जहां पे ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हो, टाइटल ट्रांसफर कर रहे हो, क्या होता बचा? सप्लाई ऑफ गुड्स। जहां पे ओनरशिप शेल ट्रांसफर ऑन पेमेंट ऑफ फ्यूचर ऑल द इंस्टॉलमेंट्स, सर शेल ट्रांसफर है बेटा। हायर परचेज क्या होगा बेटा? वो सप्लाई ऑफ गुड्स। सर राइट टू यूज ट्रांसफर किया है, राइट इन यूज ट्रांसफर किया, अनडिवाइडेड शेयर्स ट्रांसफर किए विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विस। फाइनेंस लीज हो या ऑपरेटिंग लीज हो, फर्क नहीं पड़ता। यस या नो? दोनों ही क्या बेटा? सप्लाई ऑफ सर्विस। सर किसी और की गुड्स पे कोई ट्रीटमेंट किया, कोई प्रोसेस किया है, जॉब वर्क किया है, रिपेयरिंग किया है, सप्लाई ऑफ सर्विस। हाँ है ना भाई? क्लियर? सर कोई इमूल प्रॉपर्टी, भले वो लैंड हो या बिल्डिंग हो, मैंने रेंट पे लिया है, लीज पे लिया है, लाइसेंस पे लिया है, राइट टू ऑक्यूपाई लिया है, टेनेंसी प्रीमियम पे किया है, ईजमेंट राइट लिए, कोई भी क्या, अल्टीमेटली बेचा नहीं ना बेटा, सप्लाई ऑफ सर्विस। नंबर 4 बिजनेस असेट्स, परमानेंट ट्रांसफर कर दिए, क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स। सर टेम्पररी, वो विजुबिया की शादी, टेम्पररी शादी नहीं, सॉरी
विजू भाई की शादी हुई तो उसमें टेम्परेरी कैमरा हमने या सीधा बिजनेस के एसेट्स पर्सनल यूज में काम लिए या अलाउ किया टेम्परेरी बिजनेस के एसेट्स को पर्सनल यूज में काम लेने के लिए सप्लाई ऑफ सर्विस। सर व्हेन अ पर्सन सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, क्लियर, तो सारे गुड्स क्या मान लेंगे, उसने खुद ने खुद को सप्लाई कर दिया, पर उसके दो एक्सेप्शन है। अगर उसका बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है एज ए गोइंग कंसर्न इधर बाय हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव या एनीबडी एल्स, क्लियर, तो ऐसे केस में उसको सप्लाई नहीं मानेंगे, क्योंकि क्या हो रहा है, उसने अगर परचेज ऑफ गुड्स पर अगर जीएसटी पे किया था, उसका उसने अगर आईटीसी लिया, अब आईटीसी लेके उसने अपना रजिस्ट्रेशन क्या कर दिया बेटा, कैंसिल, तो गवर्नमेंट को लॉस हो जाएगा ना यार। इसलिए गवर्नमेंट बोला क्या, वो सारे गुड्स मान लेंगे उसने खुद ने खुद को क्या कर दिए, सप्लाई कर दिए, पर अगर उसका बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है एज ए गोइंग कंसर्न, रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज हो रहा है बेटा, हाँ है ना, तो गवर्नमेंट को लॉस नहीं हो रहा, इसलिए ऐसे केस में उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। ओके क्लियर सर। पैरा नंबर 5, इसमें 6 पॉइंट है, सारे के सारे क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। फर्स्ट क्या, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सेकंड, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर और अ पार्ट देयर ऑफ, कोमा, including a complex or building intended for sale to a buyer wholly or partly, except where the entire consideration is received after issuance of completion certificate by the competent authority or its first occupation, whichever is। है मजा, पक्का, मैंने याद करवाया आपको, मगब कराया, याद हो गया ना सर, बस ओके। क्लोज नंबर सी, आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। सर मैंने टेम्पररी ट्रांसफर किया, परमिटिंग द यूज किया, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क वगैरह, सप्लाई ऑफ सर्विस। पैरा नंबर 4, सॉफ्टवेयर, मैंने आपके लिए सॉफ्टवेयर बनाया, डेवलप किया, एनहांस किया, अपग्रेड किया, इंप्लीमेंट किया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बचा, एंड यूजर लाइसेंस सॉफ्टवेयर, क्या होता है, सप्लाई ऑफ सर्विस। सर ये नहीं करने का, कुछ नहीं करने के पैसे मिल रहे, वो भी क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस, याद है बेटा। सर एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, टू टॉलरेट एन एक्ट और अ सिचुएशन और टू डू एन एक्ट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। क्लियर, राइट टू यूज, अगर मैंने किसी गुड्स का ट्रांसफर किया तो सप्लाई ऑफ सर्विस है, बात ऑलरेडी कर ली हमने बेटा। पैरा नंबर 6, क्लोज नंबर ए और बी। फर्स्ट है क्या, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, मैंने बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया आपको, सर जहां पे मटेरियल प्लस लेबर दोनों आपका है, ठेके पे काम दिया होता है ना कॉन्ट्रैक्टर, सर मटेरियल प्लस लेबर दोनों अगर आपका है रिगार्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, जहां पे मटेरियल भी इन्वॉल्व है, सप्लाई ऑफ सर्विस। प्योर लेबर होता तो कंस्ट्रक्शन सर्विस, है ना, कंस्ट्रक्शन सर्विस अगर प्योर लेबर होता तो बेटा। क्लियर, मटेरियल प्लस लेबर तो क्या है बेटा वो, अच्छा केरा अडवाणी के लिए फ्लैट बुक किया तो कंस्ट्रक्शन सर्विस, है ना भाई, अंडर कंस्ट्रक्शन, यस नो। उसमें केरा अडवाणी मेरे को, केरा अडवाणी ने मेरे को कोई लैंड पे ये नहीं बोला था ये मेरे लिए बिल्डिंग बना, मैंने कहा बिल्डिंग बन रही तेरे को बुक कराना तो कोई बात नहीं, है ना भाई। क्लियर, हाँ लैंड उसकी होती है, वो मेरे को बिल्डिंग के बनाने के लिए बोलते, मटेरियल प्लस लेबर दोनों मेरा होता तो होता क्या, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, वहां तो लैंड भी मेरी थी, बिल्डिंग भी मेरा था, सब कुछ मेरा था, वो तो केवल बुकिंग करा रहे थे बेटा, है ना भाई। दिस इज अ कंस्ट्रक्शन सर्विस। क्लियर, रेस्टोरेंट सर्विसेज, याद आया क्या बेटा, आउटडोर कैटरिंग सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विस। ये आपका हो गया क्या, शेड्यूल नंबर 2, है ना भाई। टेनेंसी प्रीमियम, सप्लाई ऑफ सर्विस होता है, जीएसटी लगता है, भले उस पर स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्ज कुछ भी लगी, वी डोंट केयर। याद है पगड़ी सिस्टम बेटा, दुकान खाली करने के पैसे ले रहा है बेटा आदमी, हाँ है ना मालिक। क्लियर, पर मान लो सर अगर लैंडलॉर्ड ने इनकमिंग टेनेंट से, लैंडलॉर्ड ने इनकमिंग टेनेंट से अगर किराया लिया है किसका, घर का, वो यूज कर रहा है घर के लिए सर, और वो जो टेनेंट है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, उसने पर्सनली उसके लिए घर लिया किराए पे, तो उस पर जीएसटी नहीं लगता, तो उस केस में टेनेंसी प्रीमियम पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। पर अगर आउटगोइंग टेनेंट ने अगर क्या किया है, टेनेंसी प्रीमियम चार्ज किया तो हमेशा जीएसटी लगता है बच्चा, हाँ है ना भाई। अच्छा कमर्शियल प्रॉपर्टी के केस में टेनेंसी प्रीमियम में हमेशा जीएसटी लगेगा बेटा, ठीक है, वो तो घर था इसलिए बोला था मैंने आपको, हाँ है ना मालिक। यस सर। सर कोई गुड्स आपने आउट ऑफ इंडिया से मंगाई टेम्पररी लीज पर बेटा, सप्लाई ऑफ सर्विस। क्लियर, आइए ये हो गया शेड्यूल 2 और उसके सर्कुलर सारे खत्म। सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन नंबर 2 बोलता है क्या, फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। उसका क्लोज नंबर ए बोलता है क्या, वो सारे ट्रांजैक्शंस व्हिच आर कवर्ड इन शेड्यूल नंबर 3 आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। सर शेड्यूल नंबर 3 पैरा नंबर 1, सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय फॉर हिज एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट, है ना, तो सप्लाई नहीं होगा। पर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हो बेटा, इन दी कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर अगर आपको पैसा मिल रहा है तो उस पर जीएसटी लगेगा, इन दी कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय मिल रहा है तो जीएसटी नहीं लगेगा। याद आया पॉइंट आपको,
अरे हाँ है ना, कोई कोर्ट को आपने कोई फी पे करी, कोई कोर्ट या ट्रिब्यूनल को बेटा जीएसटी नहीं लगता। देश के नेता लोग याद है बेटा, उनकी सप्लाई सप्लाई ही नहीं है, गवर्नमेंट खुद ने बोल दिया ये कोई काम, ये इनकी सप्लाई सप्लाई नहीं होगी, इन पे जो रेम्युनरेशन हम पे कर रहे हैं इन दी फॉर्म ऑफ नेता, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। जैसे एमपी एमएलए वगैरह हो गए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेंबर्स हो गए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई बॉडी बनाई उसमें आपने कोई पोस्ट होल्ड करी हुई है, या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई बॉडी बनाई है उसमें आपने कोई पोस्ट होल्ड करी, उस पोस्ट की वजह से अगर आपको कोई रेम्युनरेशन मिलता तो जीएसटी नहीं लगता। हाँ या ना सर? अंतिम सेवा क्लियर? फ्यूनरल ब्यूरियल क्रेमेटोरियम मॉर्चरी सर्विसेज इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज्ड। क्लियर सर? सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस एक्सेप्ट शेड्यूल 2 पैरा नंबर 5 क्लोज में बी। याद है बेटा 70 फ्लैट छोड़ के बेटा? हाँ है ना भाई? क्लियर? लैंड और बिल्डिंग अगर आपने बेचा है तो सर्विस के स्कोप में आ रहा था, याद है बेटा? गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। क्लियर? और सर सर्विस मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के स्कोप में आ रहे थे। जानबूझ के डाला बेटा, यस या नो? पैरा नंबर 6 बोलता है क्या? एक्शनेबल क्लेम्स आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज एक्सेप्ट स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स। सर जुआ खेलोगे तो जीएसटी लगेगा, है ना मालिक? अरे पक्का। इसी के साथ भारत माता की जय। टाइम देख लो सर, है ना भाई? क्लियर सर? 10-11 मिनट हुए केवल, जब तक पढ़ा सब कुछ डन। ओके ये पावर है विजन का बेटा, ठीक है? विजन आपका होगा तो रिवीजन अच्छे से होगा। ओके एंड प्लीज 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 ये रिक्वेस्ट मेरा आपसे ये है कि सर सेम डे आपको पढ़ना है, तो क्या होगा आपका जो ये कॉन्फिडेंस है ये मेंटेन रहेगा लेक्चर के साथ में, क्लास के साथ में बेटा, मोमेंटम बना रहेगा आपका। ओके ओके पक्का पक्का। आओ सर अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। सर हम क्या पढ़ रहे बेटा? अरे पढ़ क्या रहे भाई? आखिर जीएसटी में क्या पढ़ रहे बेटा? सप्लाई। अरे क्या पढ़ रहे भाई? सप्लाई। सेक्शन नंबर 7 सेक्शन नंबर 7 ओ भाई सब सेक्शन नंबर 2। अच्छा एक मिनट, हो सही में समझ में आ रहा है कि केवल बस सही में आ रहा है ना? अच्छे से ना बेटा? कहीं कोई तकलीफ तो नहीं है? पक्का कंफर्टेबल? बुक से पढ़ा आपने जाके? गुड, आ रहा है समझ में? मोमेंटम पक्का? कुछ डाउट हो कुछ भी हो, कहीं आपको लगे ये समझ नहीं आ रहा सर, आप मेरे से पूछिए आराम से। ओके वैसे मैं कोशिश करूंगा, और कोशिश करता क्यों सर, हर एक चीज आपको यहाँ पे मैं समझा के भेजू बेटा। ओके सर आपको सारे वो एग्जाम्पल जो मैं यहाँ देता हूँ, वो सारे जो सर्कुलर्स वगैरह हम जो बात करते हैं एग्जाम्पल फॉर्म में, वो सब आपको मिलते होंगे सर, और उनकी लैंग्वेज भी आपको आई होप ईजी लगती होगी सर, है ना? डोंट ट्राई टू मग अप द लैंग्वेज। ओके बच्चों, ठीक है? ट्राई टू सॉल्व इट आउट इन योर ओन लैंग्वेज। ओके ठीक है? मैं आपको एक क्वेश्चनर बुक भी दूंगा बेटा, उस क्वेश्चनर बुक से जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको एहसास होगा कि हमको सब कुछ आता है, तो आपका कॉन्फिडेंस और भी नेक्स्ट लेवल पे आएगा बेटा। ओके क्वेश्चनर बुक में सारे क्वेश्चन मैंने कवर किए बेटा आपके लिए। ओके सर आओ बच्चों, इन केस ऑफ जीएसटी क्या बोला बच्चे? इन केस ऑफ जीएसटी सर कुछ नहीं, सेक्शन नंबर 7 आइए आइए आइए। अरे यार आ रहा है पर कभी भी रोकना पड़ता है सर, इमोशंस काबू में रखने पड़ते हैं सर। सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन नंबर 2, फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। अरे क्लियर? समझे मेरी बात? उसमें क्लोज नंबर बी सुनना बच्चे, फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। हाँ है ना भाई? ये न सप्लाई है न सर, सुनो ध्यान से। ओके सो इन केस ऑफ जीएसटी क्या बोला सर? इन केस ऑफ जीएसटी फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अरे क्लियर? समझे मेरी बात? ओके सर सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन नंबर 2 क्लोज में बी बोलता है क्या गवर्नमेंट के पास पावर है,
अरे किसके पास पावर है बच्चों? गवर्नमेंट के पास पावर है कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल दे कैन नोटिफाई सर्टेन ट्रांजेक्शंस जो गवर्नमेंट परफॉर्म करता है। कौन परफॉर्म करता है बेटा? एज ए पब्लिक अथॉरिटी। अभी लिखूंगा समझ में आएगा। कौन परफॉर्म करता है बेटा? गवर्नमेंट परफॉर्म कर रहा है एज अ पब्लिक अथॉरिटी। उनमें से कुछ ट्रांजेक्शन गवर्नमेंट नोटिफाई करके बोल सकता है कि दीज आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, इन पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। सुनना सुनना, मैं समझाता हूं बेटा। अच्छा आप मुझे बताओ, क्या गवर्नमेंट भी पर्सन है क्या बेटा? क्या गवर्नमेंट भी पर्सन है क्या? पर्सन इंक्लूड्स सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटीज एटसेट्रा। हाँ है ना भाई? तो अगर गवर्नमेंट ने कोई काम किया है और उसके लिए कोई नॉमिनल फीस चार्ज करी बेटा, और ऐसा काम किया जो जनता के लिए काम का है बेटा, जनहित में, क्लियर? तो वो अगर फीस लिया है सप्लाई ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन, क्लियर सर, सप्लाई के स्कोप में आ जाएगा और लग जाएगा जीएसटी बेटा। और जीएसटी अगर लग गया तो जीएसटी लगेंगे किससे? आम जनता से बेटा। भाई एक चीज ध्यान रखिए, इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हैं हम, गवर्नमेंट टैक्स पे करेगा अग्रीड, पर लेगा किससे अल्टीमेटली? हाँ है ना? जो कस्टमर कौन है? आम जनता बेटा। एज ए पब्लिक अथॉरिटी कोई काम किया है, जनता के लिए कोई काम किया है, जनता से कोई नॉमिनल चार्ज लिए है, उस पर अगर जीएसटी लगा दिया तो नॉमिनल चार्ज के साथ में जीएसटी भी लगेगा बेटा पे। हाँ है ना? तो गवर्नमेंट की इस तरह की पब्लिक सेवाएं जो होती है बेटा, उनको जीएसटी से बाहर निकालने के लिए यहाँ पे क्लोजम बी में पावर दिया, और वहां बोल दिया क्या, गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो कुछ गुड्स और सर्विस और बहुत को नोटिफाई कर सकता है। और कौन से गुड्स और सर्विस नोटिफाई करेगा? ऐसा कोई काम जो काम परफॉर्म करता है कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। कौन कौन? जल्दी बोलो। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। ये अगर कोई काम कर रहे हैं एज अ पब्लिक अथॉरिटी, एज अ जनहित के लिए बेटा, कोई फैक्ट्री नहीं चला रहे, जनता के लिए काम कर रहे हैं, और उसके लिए कोई इन्होंने फीस लिया है, तो सप्लाई के स्कोप में आता है बेटा, जीएसटी लग जाएगा। हाँ हाँ लग जाएगा, क्लियर? इसीलिए जीएसटी नहीं लगाने के लिए यहां पर गवर्नमेंट को पावर दिया नोटिफाई करने का। और एट प्रेजेंट सर इन्होंने दो तरह के ट्रांजेक्शन नोटिफाई किए बेटा। बता दूं मैं बेटा, ऐसा कोई काम जो गवर्नमेंट ने किया है एज ए पब्लिक अथॉरिटी, जो आर्टिकल नंबर 243W या 243G ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कवर है। कहां कवर है बेटा? आवाज नहीं आ रही, कहां कवर है सर? इधर अभी ऐसा कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मुझे पता है, तो पूरा बोलने दो मेरे को। आर्टिकल नंबर 243W या आर्टिकल नंबर 243G ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई काम कवर है, और वो काम किसने किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी ने अगर परफॉर्म किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब मोदी जी, स्टेट गवर्नमेंट महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट बेटा अभी महाराष्ट्र में जैसे है, क्लियर सर? यूनियन टेरिटरी सर, अरे नहीं नहीं, केजरीवाल साहब को तो स्टेट माना गया बेटा, है ना, जीएसटी पर्पस के लिए। सर याद है दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, ये तो स्टेट में आते बेटा। अरे हाँ है ना भाई? सर सुना बच्चों ध्यान से, लद्दाख हो गया, अरे ऐसे नो सर, सुना ओ भाई, अंडमान निकोबार आइलैंड हो गया बेटा, ये सब क्या है? ये यूनियन टेरिटरीज बेटा। सुनना, चंडीगढ़, इधर ध्यान भाइयों, यहां बोल दिया है क्या कि इन सारे केसेस में
अगर इन्होंने कोई काम किया है पब्लिक अथॉरिटी, ऐसा लोकल अथॉरिटी जैसे पुणे के अंदर पीएमसी, बेटा बात ऑलरेडी कर चुके हो ना मैं क्लब से, ओके, इन्होंने कोई काम किया है ऐसा जो आर्टिकल नंबर 243 या 243 जी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कवर है, तो ऐसे केस में उसके लिए कोई फीस लिया तो उस पर सप्लाई नहीं मानेंगे, जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है सर, अभी भी समझ नहीं आया सर? आ रहा है, बोल रहे तो आप, हम मान रहे, पर वो अंदर तक आवाज नहीं पहुंच रही सर। क्यों? क्योंकि आपको आर्टिकल नंबर 243 और 243 जी में क्या कवर है उसका आइडिया नहीं है। चलिए, तो आर्टिकल 243 डब्ल्यू में पता है क्या कवर है? वो सारे काम विच आर एंटरसेड टू म्युनिसिपैलिटी अंडर आर्टिकल नंबर 243 जी डब्ल्यू में, और जी में कवर है पंचायत के काम। बेटा किसके करते हो बेटा? पंचायती आप नहीं करते बेटा? करना चाहिए बेटा कभी कभी। तो जो काम पंचायत को दिए गए हैं थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और जो काम म्युनिसिपैलिटी को दिए गए थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो काम अगर किसने किए बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी ने परफॉर्म किया, उसके फी चार्ज किया, उससे जीएसटी नहीं लगेगा। अब आया समझ में? सर आ रहा है, पर ऐसा लग रहा है कि हम बस ठीक है पढ़ रहे हैं, जीवन वक्त काट रहे हैं। आज यशवंत नहीं दिख रहा है अंदर से सर, अब दिखेगा। सर यहां तक बात समझे? स्टेप बाय स्टेप बेटा, हर एक चीज का स्टेप, मेरे को लैंग्वेज बताना आपको पूरा यार। मालिक अब सुनना बात को ध्यान से। अभी आर्टिकल 243 डब्ल्यू या 243 जी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से काम कवर है पंचायत के और म्युनिसिपैलिटी के? वैसे वो सारे काम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आपको देगा ये काम आर्टिकल नंबर 243 डब्ल्यू में कवर है, ये काम आर्टिकल 243 जी में कवर है, ऐसा लिख के देगा क्वेश्चन आपको। फिर भी एग्जाम्पल दूंगा तो अंदर से आ जाएगी, हाँ सर अब समझना है। सर पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन कंजर्वेंसी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्लम इंप्रूवमेंट, अपग्रेडेशन, इस तरह के कई सारे काम आर्टिकल 240 डब्ल्यू या 240 जी में कवर है सर। एग्जांपल दूंगा और भी तो अच्छे समझ में आएगा, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, साफ सफाई। आज पुणे को साफ रखने की जिम्मेदारी किसकी है? पीएमसी की बेटा, हाँ है ना भाई? सर पुणे महानगर पालिका, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, लोकल अथॉरिटी का काम है बेटा। ये म्युनिसिपैलिटी का काम है कि पुणे को साफ रखना है। सर कभी रोड देखी बेटा आपने? रोड सड़क बेटा, रोड नहीं देखी बेटा आपने? सही में नहीं देखी बेटा आपने? अच्छा खड्डे देखे, रोड नहीं देखी बेटा आपने? अच्छा रोड दिखती नहीं बेटा? ओके 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 ओके, कोई बात नहीं बेटा। सर होता कई बार होता है बेटा। सरकार इधर 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 रोड होती ना बेटा, उसके साइड में लाइट्स होती बेटा, लाइट्स। हाँ उसको क्या बोलते बेटा? सर स्ट्रीट लाइट्स। वो कभी चालू नहीं होती बेटा, ऐसी जगह जाया मत कर बेटा तू। सर जहाँ पे स्ट्रीट लाइट चालू नहीं होती है सर, बहुत सारे लोग तो ऐसी जगह ढूंढते हैं ना बेटा सर। ओके 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 ओके। तो सर स्ट्रीट लाइट मेंटेनेंस का काम किसका होता है बेटा? पीएमसी, अगेन म्युनिसिपैलिटी का, लोकल अथॉरिटी का बेटा। क्लियर? और यही अगर गांव में होता तो ये काम होता किसका? पंचायत का बेटा। समझे? तो सर इस तरह के कई सारे काम, इस तरह के कई सारे काम आर्टिकल नंबर 243 डब्ल्यू और आर्टिकल नंबर 243 जी में लिखे हुए हैं सर। हाँ है ना भाई? ये कौन से काम हो गए बता, जल्दी बताना मुझे एक बार सर। ये कौन से काम हो गए? ये वो काम हो गए विच आर एंटरस्टेड टू म्युनिसिपैलिटी अंडर आर्टिकल नंबर 243 डब्ल्यू और टू अ पंचायत अंडर आर्टिकल नंबर 243 जी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनके मैंने काम की कुछ एग्जाम्पल आपको दिए। साफ सफाई करना, क्लियर सर, रोड बनाना, सर स्ट्रीट लाइट का मेंटेनेंस हो गया बच्चों, ठीक है? ये सब काम किसके बेटा? लोकल अथॉरिटी के, म्युनिसिपैलिटी के है, पंचायत के है बच्चों। अरे क्लियर? तो सर ऐसे केस में सुन रहे भाई, काम किसका बेटा? ये म्युनिसिपैलिटी का।
सर पुणे का साफ सफाई का मेंटेनेंस किसका काम है सर? पर सर मोदी जी ने बोला पुणे को साफ हम करेंगे, पूरे पुणे को साफ कर देंगे। अरे हाँ ना भाई, स्वच्छ भारत अभियान के थ्रू, क्लीन इंडिया मिशन के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि वी विल क्लीन द पुणे टू मेक इट ग्रीनर पुणे एंड मोर हेल्दियर पुणे, स्मार्ट सिटी। गुड बेटा, अरे क्लियर स्पाइडरमैन बेटा। सर सुनना, अभी मत पूछना सर आप कहा जाते हो जैसे स्पाइडर आते हैं बेटा। सर सुनना, पॉइंट ये बेटा कि इधर इधर अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने पुणे की साफ सफाई का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। सुनना, पर काम था किसका? म्युनिसिपैलिटी का। अब काम म्युनिसिपैलिटी का है तो उसके लिए फंड्स भी म्युनिसिपैलिटी को अलोकेट होते हैं बेटा इसके लिए। अब फंड्स है म्युनिसिपैलिटी के पास, काम करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है? फीस चार्ज करता है। किससे? म्युनिसिपैलिटी से बेटा। तो हु इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज? हु इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज? सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर? कौन सा काम कर रहे बेटा? आर्टिकल नंबर 243W और 243G वाला। तो उसके लिए जो भी फीस चार्ज करें उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ये हो गया इसका बेस्ट एग्जांपल बेटा। हाँ है ना भाई? मान लो सर पुणे की जो रोड लाइट है बेटा, स्ट्रीट लाइट्स, इसका मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट किसने ले लिया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले लिया बेटा, या स्टेट गवर्नमेंट ने ले लिया। किसे? म्युनिसिपैलिटी से। नाउ दे आर चार्जिंग द फीस फॉर दिस बेटा। ठीक है, तो उसके लिए जो फीस चार्ज किया है वो सिंस काम कहां कवर है? आर्टिकल 243W में या 243G में कवर है। क्लियर? उसके लिए जो फीस चार्ज किया किसने चार्ज किया बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी। तो जो उन्होंने फीस चार्ज किया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। भारत माता की जय। शायद मेरी बात आप तक पहुंच गई बेटा। अभी क्लियर? तो मैं वापस लैंग्वेज बोल दूं बेटा अभी आपके लिए, पक्का? ठीक सर, देखो मेरे को केवल एग्जाम्पल नहीं समझाने बच्चों, इससे पहले मैंने आपको लॉ का ड्राफ्टिंग किया, धीरे धीरे किया, स्टेप बाय स्टेप किया। ठीक है सर, उसके बाद मैंने एग्जांपल दिया। अब मैं वापस लैंग्वेज बोलता हूं। अब देखो आपको लैंग्वेज समझ आती नहीं आती बेटा। सर ऐसा कोई काम जो आर्टिकल नंबर 243W ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या आर्टिकल नंबर 243G ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कवर है, वो काम अगर किसने किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी ने परफॉर्म किया है एज ए पब्लिक अथॉरिटी, तो ऐसे केस में इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, और उसमें कोई जीएसटी नहीं लगेगा। शायद अब जो मैंने बात बोली है वो पूरी फिट हुई बेटा है। क्लियर? समझे मेरी बात? डन। समझा मेरी बात? तो सर आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज समझनी चाहिए। मस्त होके सुनिए, मैं समझाऊंगा, मेरा काम है बेटा ये वाला। ओके डन, पॉइंट खत्म होता है अब। ओके कोई डाउट? चलिए सर, एक काम तो ये हो गया जो गवर्नमेंट ने क्या किया था? नोटिफाई किया था। सेकंड काम, दो नोटिफिकेशन बेटा। एक नोटिफिकेशन तो ये हो गया बेटा। सेकंड, कभी दारू पी बेटा? कभी दारू पी बेटा? कभी पीने का ही नहीं बेटा। ऐसा चीज जिसे हम अपना होश खो दे। सर क्या? प्यार? प्यार भी नहीं कर सकते मतलब? अच्छा, प्यार में होश खो जाते। सर सुनना, मैंने कुछ अलग ही समझा बेटा। ये दारू की क्या लेंगे बेटा? ओके 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 मालिक, इधर ध्यान, इधर ध्यान, इधर ध्यान। सर बेटा प्यार तो वैसे भी आप कर नहीं सकते बेटा, वो हो जाता है, इसलिए वो केवल अपने ऑप्शन ही नहीं है बेटा। क्लियर? फालतू बातें करता है, पढ़ाई में ध्यान दे। सर मान लो सर एल्कोहल लिकर सरकार नीचे किसी भी दुकान में मिल जाती है क्या दारू बेटा? नहीं पता, ये तो झूठ बोल रहा है बेटा तू। देख यार, ये कंफर्म झूठ बोल रहा है बेटा तू। क्लियर? हर किसी दुकान पे दारू नहीं मिलती। क्या हर कोई रेस्टोरेंट दारू बेच सकता है क्या बेटा? क्या चाहिए बेटा? परमिशन, लाइसेंस चाहिए, परमिट चाहिए बेटा। हाँ है ना बेटा? अरे ये से नो बार परमिट बेटा। हाँ है ना? क्लियर है ना? देखा होगा ना तुमने बेटा? क्लियर? देखा है इसमें क्या है सर? सर जहां पर लाइसेंस होता है एल्कोहल लिकर सर्व करने का, वही दुकान दारू बेच सकती है बच्चा। हाँ है ना भाई?
क्लियर? अच्छा, ये लाइसेंस देने का पावर किसके पास होता है बेटा? स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। किसके पास होता है बेटा? स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है बेटा। ठीक है, अभी लाइसेंस देने के लिए आपको लाइसेंस फी पे करनी पड़ती है। लिकर सर्व करने का लाइसेंस लेने के लिए यू नीड टू पे द लाइसेंस फी और एप्लीकेशन फी टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो सर ये पॉइंट नंबर 2 यही है, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, इस लाइसेंस फी भी नहीं लगेगा बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर सर? तो लिख दूं मैं यहाँ पे बेटा एप्लीकेशन फी या किसके लिए? टू सर्व दारू बेटा, एल्कोहल। ओके क्लियर डन। टू सर्व दी एल्कोहल लिकर आपने अगर लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को लाइसेंस फी पे करी, तो उस लाइसेंस फी पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। पर ध्यान रखना, दिस इज ओनली फॉर एल्कोहल लिकर का लाइसेंस फी बेटा। कोई और लाइसेंस फी, कोई और एप्लीकेशन फी जो आपने गवर्नमेंट को पे करी किसी और कारण के लिए, किसी और पर्पस के लिए, वो यहाँ कवर नहीं बेटा। दिस इज ओनली फॉर लाइसेंस फॉर सर्विंग द लिकर बेटा। ओके, भले वो रेस्टोरेंट के अंदर हो बेटा, क्लियर, या भले वो एल्कोहल लिकर की दुकान हो बच्चों। हाँ है ना भाई? क्लियर, पक्का, डन। समझा तू मेरी बात बेटा? इसलिए जिस दुकान के पास लाइसेंस है बेटा, क्लियर, वही उसी से लेने का है ना बेटा। सर कभी भी नहीं बेटा। ठीक है सर, एल्कोहल लिकर से बिल्कुल दूर रहने का बेटा हमेशा। सर ये बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है, सिगरेट्स, टोबैको और वो क्या, गांजा और क्या क्या, गाय छाप, कोकिन्स, कभी नहीं। ध्यान रखना बेटा, ऐसा लोग कहते हैं कि एक ही जिंदगी मिली है, मजे कर लो, पर सर देखना, एक ही जिंदगी मिली है, एक्चुअल वाले मजे करो बेटा। इनमें तो जिंदगी खराब होने वाली है, बर्बादी होने वाली है, केवल आपकी नहीं, अपने पूरे फैमिली की सर। ओके, कभी नहीं, कभी नहीं, लाइफ में कभी नहीं सर। ठीक है, हंसी मजाक अपनी जगह ठीक है सर, अपन ठीक है, जस्ट एज अ फन एलिमेंट कभी बात कर लिए, पर यहाँ पे हंसी मजाक कर लिया अलग बात है, अदरवाइज कभी भी नहीं। स्टे अवे। ये जो आपकी एज है बेटा, क्लियर, यहाँ पे कई सारे युवा, कई सारे यंगस्टर्स सर डाइवर्ट होते हैं, कई सारे वो फैशन बन गया एक तरह से, क्लियर, नहीं, गलत, बिल्कुल गलत। ठीक है, कभी नहीं। आपको पता भी नहीं है कि ये आप ही नहीं, आपकी पूरी फैमिली को आप मतलब जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, पूरी फैमिली को, ठीक है, ऐसी जगह ले जाएंगे जहां उनको पछतावा होगा ये हमारा बेटा कैसे हो सकता है। ओके, इसलिए ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। सर ये टेम्पररी लगता होगा, फैशन है, ये है, कुछ भी नहीं है सर, बर्बाद है जीवन उसके बाद। ओके, आइए, गुड सरकार। अरे नशा करना, भक्ति का नशा करो यार। सर आइए, प्यार करना, मोहब्बत करना कोई गलत नहीं है सर, पर ये सब गलत है सर। ओके सरकार, आइए पॉइंट शुरू करते हैं बात को। सर ये था क्या, सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन नंबर 2 क्लोज नंबर बी। यहां पे दो नोटिफिकेशन थे, दो नोटिफिकेशन मैंने आपको पढ़ा दिए। आई रिपीट कि अगर आपने सुना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, यूनियन टेरिटरी ने या लोकल अथॉरिटी ने ऐसा कोई काम किया है जो आर्टिकल नंबर 243W में कवर है या आर्टिकल नंबर 243G में कवर है, तो वो सप्लाई, नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स होगा, नोर सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। सेकंड, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई लिकर सर्व करने का लाइसेंस दिया है, उसके लिए आपने एप्लीकेशन फी या लाइसेंस फी पे करी, इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नोर सप्लाई ऑफ सर्विस। क्लियर? ये सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 2 खत्म होता है। अब आई होप यू आर गेटिंग द एंटायर पॉइंट बेटा। अरे क्लियर, डन, ओके सर। आओ बच्चों, सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन नंबर 3। अच्छा सुनो, 3 कोई काम का नहीं बेटा, पर बता रहा हूं। ओके सुनना, इधर गवर्नमेंट के पास पावर है क्या बेटा, कि वो चाहे तो नोटिफाई कर सकते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, दे कैन नोटिफाई। क्या नोटिफाई कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं कहलाएगा, और ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं कहलाएगा। हाँ है ना?
ये पावर है गवर्नमेंट को, कभी कोई डिस्प्यूट हो जाए तो डायरेक्ट नोटिफिकेशन इश्यू करके बता सकते हैं कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है भाई, सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है, और ये ट्रांजेक्शन सप्लाई ऑफ सर्विस है, सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं है। क्लियर, फुल स्टॉप। और एट प्रेजेंट एक भी नोटिफिकेशन इश्यू नहीं हुआ है सर, आज तक कोई भी इसमें जरूरत ही नहीं पड़ी गवर्नमेंट को इस पावर को यूज करने की बेटा, है ना, ये पावर देके रखा हुआ है। और इसी के साथ भारत माता की जय, इसी के साथ फुल स्टॉप ऑफ डेफिनेशन ऑफ द टर्म सप्लाई, है ना भाई। कोई टफ पॉइंट? क्लियर, पक्का, कंफर्टेबल, 100%। आइए बच्चों, ये था आपका क्या, सेक्शन नंबर 7 खत्म होता है। अब ये देखिए आपकी बुक सर, जहां पे हमने कल यहां तक बात करी थी, आज हमने सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 2 क्लोज में बी की बात करी बेटा अभी, ठीक है। आइए अब कुछ सर्कुलर की बात कर लेते हैं बेटा, एक दो सर्कुलर और है वो भी पढ़ लेते हैं बेटा। सबसे पहला पॉइंट सर, आपने सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम पढ़ी क्या कभी बेटा, सुना कभी? सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम कभी सुना है क्या आपने? मैं बोलता हूं बेटा। अच्छा एक बात और, जहां पे भी पावर की बात कर रहा हूं, जितने भी सेक्शन पूरे जीएसटी में पावर की बात आएगी, तो सीजीएसटी एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है, एसजीएसटी एक्ट में स्टेट गवर्नमेंट को पावर है, और दोनों ही पावर एग्जीक्यूट करेंगे कब? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से कोई नहीं नोटिफिकेशन दे सकता, स्टेट गवर्नमेंट कोई अलग से नोटिफिकेशन नहीं दे सकता, चलेंगे तो साथ चलेंगे, है ना भाई। क्लियर सचिन? तो सर जनरल पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी बेटा, सेम पावर। ओके सरकार, आइए सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम, मालिक मालिक मालिक। अभी सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम होता क्या है, पहले ट्रांजेक्शन समझाऊंगा बेटा मैं आपको, सुनो ध्यान से, मजा आएगा आपको, अच्छा पॉइंट है। अच्छा, सप्लाई की डेफिनेशन हो गई खत्म। अब सर हम पढ़ रहे एक दो सर्कुलर जो है एक्स्ट्रा, वो पढ़ रहे हैं बेटा। आइए मान लो, गुड सर, क्या नाम सर? प्रणव भाई। अब मान लो प्रणव के पास में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के 1 करोड़ रुपए के शेयर से बेटा, पार्टी बेटा। क्लियर सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 1 करोड़ के शेयर है हमारे प्रणव भाई के पास बेटा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म नहीं। 3-4 साल तक नहीं बेचने वाले उसको। ओके, सुनना बात को अच्छे से बेटा, 3-4 साल तक कुछ नहीं करने वाले, वो अपने पास रखा हुआ इन्होंने शेयर्स। अब इनके फ्रेंड है सर, क्या नाम? कौस्तुभ भाई। कौस्तुभ भाई इनके फ्रेंड है, इनको वर्किंग कैपिटल लोन चाहिए बेटा। क्या चाहिए बेटा? वर्किंग कैपिटल लोन चाहिए। सुनना बात ध्यान से, कितना? 1 CR 2 साल के लिए। कितने साल के लिए बेटा? 1 करोड़ रुपए चाहिए बेटा। कौस्तुभ भाई ने प्रणव भाई से बात करी, पहले बिजनेस समझिए, ट्रांजेक्शन समझिए बच्चों, अच्छे समझते हो के सर। ओके अच्छा, मैं कोई स्टोरी नहीं बता रहा, मैं कोई आपको है ना सर, पर ये एक्चुअल ट्रांजेक्शन से ये अगर सीख गए तो लो अपने आप समझ में आएगा बेटा। ओके सर, आप हमेशा ध्यान रखिए बच्चों, देखो आंसर तो केवल 1 मिनट का भी नहीं होता है सर, केस समझना बहुत जरूरी होता है बेटा। ठीक है, मैं आपकी एग्जांपल भी इसलिए लेता हूँ बेटा, ताकि आप अपने आप को फील कर पाए उस चीज में कि हाँ यार ये ट्रांजेक्शन हो रहा है। मैं चाहूँ तो मैं भी बड़ी बड़ी कंपनीज का नाम ले सकता हूँ बेटा यहाँ पे, ठीक है, पर उससे क्या अपनापन फील नहीं होता, दिल तक बात नहीं पहुंचती बेटा। ओके सुनना बात ध्यान से। मान लो प्रणव भाई के पास 1 करोड़ की रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के शेयर से, और हमारे कौस्तुभ भाई ने इसको बोला कि यार मेरे को 1 करोड़ रुपए चाहिए 2 साल के लिए। इसने बोला मेरे को पहले बोलता मैं तो शेयर खरीद लिए। हाँ है ना, अब तो कुछ ना हो पाएगा। ये बोलता तू शेयर बेच दे, पागल समझाया क्या? वो मैं नहीं कर सकता, और 3-4 साल के लिए मैंने इन शेयर्स को परचेज किया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है सर, क्या करने का अभी? तो सर इसने बोला एक काम कर, तेरे को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देता रही है, तू इन शेयर्स को मुझे लैंड कर दे, किराया पे दे दे, एक तरह से उधार दे दे मेरे को। ये देखो 2 साल बाद, अभी 1 करोड़ के मान लो शेयर है कितने? 5000 शेयर सर। कितने? 5000 शेयर सर, मान लो
5,000 शेयर से रिलायंस के आपके पास में, जिसकी वर्थ 1 CR है बेटा। ओके मालिक, ठीक। इसने बोला क्या, मेरे को लैंड कर दे 5,000 शेयर्स। बेच मत दे, तू मत बेच, लैंड कर दे। अब अगर इसने किराए पे दे दिए, उधार दे दिए, तो क्या होगा, अब ये क्या करेगा, उन शेयर्स को बेच देगा। क्या कर देगा बेटा, बेच देगा। 1 करोड़ आ जाएगा बेटा। 1 करोड़ आ गया, इसका बिजनेस का काम हो गया बेटा। 2 साल हुए, इसने बिजनेस अच्छा पैसा कमा लिया बेटा। ठीक है, क्या करेगा उस टाइम ये, 2 साल बाद उतने के उतने शेयर्स वापस परचेज कर लेगा बेटा। कितने शेयर्स, 5,000 शेयर्स। और 5,000 शेयर का उस टाइम जो भी भाव चल रहा होगा, प्लस है माइनस जो भी है, वो इसका काम है बेटा। ये 5,000 शेयर्स इसको वापस से देगा 2 साल बाद बेटा। हाँ है ना भाई, क्लियर। तो सर यहां पे क्या हुआ बेटा, 5,000 शेयर्स आपने क्या किए, लैंड किए टेम्पररी, जो आपको वापस से मिलने वाले 2 साल बाद बेटा। हाँ है ना, क्लियर। सर ऐसा अलाउ किया सेबी ने थ्रू सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम। थ्रू सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम ऐसा गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया। अब सर उसके लिए इसको क्या फायदा, भाई शेयर तो इसके पास पहले भी थे, अभी भी है। इसको क्या मिला बेटा, तो ये अपनी लैंडिंग फीस चार्ज करता है। क्या चार्ज करता है बेटा, लैंडिंग फीस, किराया एक तरह से। हाँ है ना, क्या चार्ज कर रहे बेटा, ये लैंडिंग फीस। तो लैंडिंग फीस जो चार्ज करी वो सप्लाई के स्कोप में आएगी कि नहीं आएगी, मेरा पॉइंट ये बेटा। क्या शेयर्स बेचे क्या बेटा आपने, क्या शेयर्स बेचे क्या, देखो सिक्योरिटीज आर नीदर गुड्स नॉर सर्विसेज बेटा। पर आपने सिक्योरिटीज बेची क्या बेटा, नहीं, आपने लैंड किया है। क्लियर। एंड सर एनीथिंग अदर देन गुड्स इज कॉल्ड सर्विस। आपने लैंड किया है, ये सर्विस के स्कोप में आएगा और उस पर जीएसटी लगेगा। हाँ है ना सर, कोई डाउट इसमें नहीं। अच्छा, अब सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम जो होती है बेटा, ये भी डायरेक्ट आप शेयर नहीं दे सकते हो बेटा। जैसे बीच में आप शेयर जब परचेस करते हो तो बीच में एक ब्रोकर होता है ना बेटा, मोतीलाल ओसवाल, शेयर खान, जीरोधा, चॉइस ब्रोकिंग, ठीक है, एंजल ब्रोकिंग, जो भी है सर। हाँ है ना भाई, ये ब्रोकिंग हाउस जो होते हैं बेटा, ये होते हैं क्या, इंटरमीडिएट। क्या होता है बेटा ये, तो जैसे शेयर्स परचेज और सेल आप इंटरमीडिएट के थ्रू कर सकते हो, ऐसे ही आपको ये सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम के थ्रू जो शेयर्स लैंड करने होते हैं वो भी अप्रूव्ड इंटरमीडिएट के थ्रू ही कर सकते हो, डायरेक्ट नहीं कर सकते बेटा। अब अप्रूव्ड इंटरमीडिएट क्या करेगा बेटा, अपना कमीशन लेगा ना, ब्रोकरेज लेगा बेटा वो। ठीक है, वो कमीशन ब्रोकरेज पे भी क्या लगेगा बच्चा, जीएसटी लगेगा। तो ऑब्वियसली लगता है बेटा वैसे भी। हाँ है ना भाई, कोई खास बात, डन। तो सर ऐसे केस में गवर्नमेंट ने क्लेरिफिकेशन देके समझाया कि सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम के थ्रू अगर आपने सिक्योरिटीज लेंड करी है और उसके लिए अगर आपने कोई लेंडिंग फीस चार्ज किया, क्या चार्ज किया बेटा आपने, तो लैंडिंग फी इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, और उस पे क्या लगेगा बच्चे, जीएसटी। और सेकंड बात ध्यान बच्चा, इस पे हमेशा आईजीएसटी लगता है। क्या लगता है बेटा, ये सर्कुलर ने क्लेरिफाई करके बताया, इस पे हमेशा आईजीएसटी लगेगा। और सेकंड थिंग, यहां पे एक तरह से सर्विस सप्लायर हो गए कौन, प्रणव भाई, जिसके शेयर्स थे बेटा, और सर्विस रेसिपिएंट हो गए कौन, कौस्तुभ भाई, जिसने सिक्योरिटीज लेंडिंग ली है बेटा। हाँ है ना भाई, ठीक है। यहां पर लेंडिंग फीस पर जीएसटी लगाया, और खास बात आर सी एम में लगाया, और रेसिपिएंट जो कौस्तुभ भाई है, जो सर बोरोवर है एक तरह से, वो टैक्स पे करेंगे टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, क्लियर, ऑन द अमाउंट ऑफ लेंडिंग फीस। बोलो यस सर। और 2 साल बाद आप इसको वापस क्या देंगे बेटा, कितने शेयर्स, 5,000 शेयर्स अलोंग विद द कॉर्पोरेट बेनिफिट्स जो इस दौरान इन शेयर्स के लिए आए हैं। कॉर्पोरेट बेनिफिट मतलब मान लो बोनस शेयर इश्यू कर दिया, क्लियर, जो भी कॉर्पोरेट बेनिफिट थे। देखो डिविडेंड तो वैसे भी उसके अकाउंट में जाएगा बेटा वैसे, हाँ कोई भी बोला बेटा, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, डिविडेंड तो वैसे भी उसके अकाउंट में जाएगा क्योंकि शेयर्स आपके नाम पे नहीं बेटा। ठीक है सर, पर जो भी मैं तो कह रहा हूँ, जो भी बेनिफिट मिले बेटा, वो सारे बेनिफिट किसको मिलेंगे बेटा, सर हमारे भाई प्रणव भाई को बेटा। यस या नो, क्लियर। और सर 2 साल बाद अपने शेयर्स आपको वापस से मिल जाएंगे अलोंग द कॉर्पोरेट बेनिफिट्स। एंड सर आपने जो लेंडिंग फी चार्ज की दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस, और सप्लाई ऑफ सर्विस अगर है तो जीएसटी लगेगा, पर इसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा और वो भी आईजीएसटी पे करेगा बेटा। बोलो यस सर, पक्का बच्चों, कोई खास बात। और अप्रूव्ड इंटरमीडिएट जो बीच में होता है सर, उसने जो फीस चार्ज किया होगा उस पर भी जीएसटी लगेगा, उसमें फॉरवर्ड चार्ज है वो एजेंट खुद टैक्स पे करता है बेटा, ब्रोकर खुद टैक्स पे करता है। कोई खास बात, टफ बात। चलिए सरकार, आइए पॉइंट समझते हैं अगला वाला बेटा। सर आइए एक और सर्किल में बेटा। हाँ बेटा, हाँ हाँ, डिविडेंड मैंने भी अभी आपकी बात करते करते सोचा
कि अगर आपने शेयर्स इनको दिए और इन्होंने अगर मार्केट में बेच दिए, तो बेच दिए होंगे तो जिसको बेचेंगे उसको डिविडेंड मिलेगा। हाँ, तो डिविडेंड फिर इसको बाद में अलग से और देना पड़ेगा सर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है सर। तो जो भी कॉर्पोरेट बेनिफिट है, इंक्लूडिंग बोनस शेयर्स हो गए, डिविडेंड हो गया, वो सब इसको बाद में 2 साल बाद इसको लौटाने पड़ेंगे। ओके सर, अलोंग द लैंडिंग फीस। ओके सरकार, यहां तक बात समझे क्या? आवाज नहीं आ रही है? यस या नो? ओके चलिए सर, मान लो अगला सर्कुलर। अच्छा, सर्कुलर सर मियर क्लेरिफिकेशन, कोई नया कानून नहीं है, कानून तो जो आपने पढ़ लिया वही है बेटा। अभी मैं आपके सामने प्रैक्टिकल केस रख रहा हूं, आपको सोल्व करना है बेटा। मान लो सर कोई सब्सिडरी कंपनी है और उसकी एक होल्डिंग कंपनी है। अब होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स होल्ड किए हुए बेटा। अरे हाँ है ना भाई, क्या शेयर्स होल्ड करना कोई सप्लाई सर्विस है? शेयर्स खरीदना बेचना वो तो सिक्योरिटीज होगी बेटा। सिक्योरिटीज आर नीदर गुड्स नॉर सर्विसेज। तो अगर होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स होल्ड किए हुए तो क्या कोई सप्लाई है क्या? कोई जीएसटी लग जाएगा उस पर क्या बेटा? नहीं। हाँ, होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को कोई सर्विस दी होती, कोई गुड्स बेचे होते या वाइस वर्सा होता तो सप्लाई के स्कोप में आता। केवल मियर होल्डिंग ऑफ द शेयर्स, क्या बोला बेटा? मियर होल्डिंग ऑफ द शेयर्स by a holding company in the subsidiary company is neither supply of goods nor supply of service, और सर it cannot be taxed under GST। हाँ ना भाई, क्लियर? समझे मेरी बात? डन। आइए बच्चों, दिख रहा है क्या? जुआ खेलोगे तो क्या लगेगा? आवाज नहीं आ रही, क्या लगेगा? कहीं पढ़ा है क्या हमने? पढ़ लिया क्या बेटा इस पॉइंट को? डन, ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया इसके बारे में आपको बेटा पॉइंट, फिर भी बोल देता मैं आपको बेटा। सर बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग इंक्लूडिंग ऑनलाइन मनी गेमिंग, ये सब स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम से जो सप्लाई के स्कोप में आते हैं। इसके अलावा जो भी एक्शनेबल क्लेम्स है वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आते, पर स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स, ये जो जुआ खेलते हो उस पर जीएसटी लगता है। देखा होगा ना बेटा आपने? क्लियर? गुड बेटा, क्लियर। सो इन केस ऑफ जीएसटी, सर सुनना बात के ध्यान से, अगर आपने सट्टा खेला है, जुआ खेला है, सर लॉटरी टिकट परचेज, कभी परचेज किया लॉटरी टिकट बेटा आपने? नहीं किया बेटा? गुड बेटा। कई बार क्या होता है लाइफ में, कई सारी चीजें आपने नहीं करी होती पर फिर भी पता तो होता ना बेटा अपने को। ओके गुड बेटा, क्लियर। तो लॉटरी टिकट्स, बेटिंग, गैम्बलिंग, अरे यार कैसीनो नहीं गए पर पता है ना आपने कैसीनो के बारे में यार? क्लियर। तो सर यहाँ पे आपने सर जो सुना बैट वैल्यू लगाइए बेटा, जैसे 1 CR के, चलो 1 से ज्यादा हो गया बेटा, सर 1000 रुपए का आपने जुआ खेला बेटा, ध्यान देना बेटा, जो बैट वैल्यू है दैट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई बेटा। कल बात करी थी मैंने इसके लिए, इस पर 28% टैक्स, सर 280 रुपीज एग्जाम्पल में पूरा जीएसटी पे करना पड़ेगा बच्चों आपको। हाँ है ना भाई? क्लियर। कैसीनोज में एंट्री करते हो उसके लिए फीस होती है, उसमें भी जीएसटी लगता है बेटा, ठीक है? क्लियर। वहां पे आपने जुआ खेला है, सट्टा खेला है, क्लियर, कोई भी ऑनलाइन मनी गेमिंग खेला है, सब सप्लाई के स्कोप में आता है। उनकी जो बैट वैल्यू है उस पर जीएसटी लगता है, कितना कमाया कितना गवाया, जीते हारे उससे मतलब नहीं है, जितना पैसा दिया एक बार में दैट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई, उस पर जीएसटी लगता है, वो भी 28% बेटा, ठीक है? चलिए सरकार, आइए बच्चों, सर ये मैंने आपको एक फ्लो चार्ट दे रखा है कि कोई भी ट्रांजेक्शन सप्लाई है कि नहीं सर, उसको अगर आपको डिफाइन करना कैसे करेंगे सर? चलो मैं आपसे बोल देता हूँ बेटा, इधर ध्यान देना, आपको आता है ऑलरेडी, बता दिया कल। इधर इधर मान लो, गुड, कोई डाउट बोलना? जुआ में क्या? हॉर्स रेसिंग, बेटिंग ही तो है बेटा एक तरह से। इनकम टैक्स तो बेटा इनकम पे लगता है, क्लियर? हम तो पढ़ रहे क्या? जीएसटी। मैंने एसी बेचा है, एसी बेचा है, पता जीएसटी है कि नहीं है? अरे एसी का शोरूम है, एसी बेचा है, इनकम टैक्स होगा, इनकम तो लग जाएगा, नहीं होगा तो नहीं लगेगा सर, हम तो जीएसटी पढ़ रहे हैं, क्लियर? बहुत इजी लो, जितना माइंड को रिलैक्स करके बात करोगे ना उतना मजा आएगा सर आपको। ऑब्वियस बनाओ चीजों को, क्या बनाने का बेटा? ऑब्वियस। आज हमने कोचिंग सर्विस दी बेटा, उस पर लिया जीएसटी बेटा हमने, गवर्नमेंट को पे किया बेटा हमने, ठीक है? अब अगर कुछ कमाएंगे तो इनकम टैक्स पे कर देंगे, नहीं कमाएंगे तो घर चले जाएंगे बेटा। हाँ है ना भाई? अरे क्लियर, बात समझे मेरी आप? यस। तो इनकम टैक्स लगता है इनकम पर बेटा, ठीक है? सेल प्राइस, जिस प्राइस पे ट्रांजेक्शन हुआ है,
हाँ है ना, उस पे लगता है क्या, जीएसटी। वो तो हमेशा लगेगा, आप भले कमाओ या मत कमाओ। मैं देख रहा हूं प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हो गया किसी कंपनी को बेटा, तो भी जीएसटी लगेगा ना यार, लगता है ना जीएसटी तो यार। समझे मेरी बात? ठीक है, गुड। तो कोई भी इस तरह के छोटे डाउट होते हैं ना सर, वो भी मेरे से बोलिए आप, मैं हूँ सर उसके लिए। ठीक है, मेरा काम यही है यार। डोंट थिंक कि सर ये डाउट सिली डाउट होगा तो क्या होगा, छोटा डाउट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डाउट इज डाउट। ठीक है सर, ओके। सरकार मान लो, गुड बेटा। सर मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि दवाई, मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल कंपनी याद है क्या? कोई भी डॉक्टर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट अगर दवाई दी है तो सप्लाई है कि नहीं बेटा? याद है बेटा? तो कोई भी ट्रांजैक्शन लाइफ में आपके सामने आ जाए कि सप्लाई है कि नहीं है, उसके लिए क्या करोगे? सबसे पहले देखोगे क्या वो ट्रांजैक्शन फॉर अ कंसिडरेशन है। अगर फॉर अ कंसिडरेशन है तो आगे देखना, इज इट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर दोनों ही ऐसे, सप्लाई है, हाँ है ना। और अगर विदाउट कंसिडरेशन है, क्या है बेटा? क्लियर? तो देखना कहां, शेड्यूल नंबर 1। वहां अगर चारों में से कहीं कवर है तो सप्लाई होगा, वरना सप्लाई नहीं होगा। अब जो भी ट्रांजैक्शन सप्लाई के स्कोप में आ रहा है, एक बार जरूर चेक कर लेना कि वो ट्रांजैक्शन के शेड्यूल नंबर 3 में कवर तो नहीं बेटा, या वो सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 2 क्लोज में बी में नोटिफाई तो नहीं बेटा गवर्नमेंट से, हाँ है ना। अगर सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 2 में कवर नहीं है तो ऐसे केस में ट्रांजैक्शन क्या है बेटा? सप्लाई है। और क्या लग जाएगा बच्चे? जीएसटी। एक आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9, मेगा एग्जिबिशन लिस्ट, जहां पे बहुत सारे एग्जिबिशन दे रखे बेटा। ठीक है, तो सप्लाई है कि नहीं हमने पढ़ लिया, हमने देखा जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा, पर हाँ कुछ केसेस में जहां गवर्नमेंट को लगता है कि जनहित में इसको एग्जाम कर देना चाहिए, इन पब्लिक इंटरेस्ट इसको एग्जाम कर देना चाहिए, तो ऐसे कई सारे गुड्स और कई सारे सर्विसेज गवर्नमेंट ने क्या किया बेटा? एग्जाम भी किए हुए। जैसे कॉलेज फीस, स्कूल फी, इस पे जीएसटी क्या है? एग्जाम्ड है। कोचिंग फीस पे जीएसटी एग्जाम नहीं है सर। आपने आपके इंस्टीट्यूट में आईसीआई, आईसीएसआई या आईसीएमआई जो फीस पे करी होगी उस पर जीएसटी एग्जाम्ड है बेटा, या कोचिंग क्लास पे जीएसटी एग्जाम्ड नहीं है। दोनों सेम सर्विस है बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर? पर दे आर प्रोवाइडिंग रिकॉग्नाइज्ड डिग्री, हाँ है ना भाई? सर उस पर जीएसटी एग्जाम क्या? ऐसी कई सारी सर्विस, डॉक्टर की सर्विस पे एग्जाम है जीएसटी, एम्बुलेंस सर्विस पे जीएसटी एग्जाम है बेटा, ब्याज ज्यादा इंटरेस्ट उस पर जीएसटी एग्जाम, ये सब हम पढ़ेंगे आगे जाके चैप्टर नंबर 9 में बेटा। ठीक है, पर यहां तक बात समझे कि नहीं समझे बच्चों आप? ठीक है, अभी तो हमने पढ़ा क्या, सप्लाई है कि नहीं है। क्लियर? डन। आ रहा है क्या, सेक्शन नंबर 8। इधर ध्यान दीजिए यार, एक चीज बताओ मुझे आप, एक मस्त एग्जाम्पल दूं आपको, एक अच्छा एग्जाम्पल दूं आपको बेटा। मान लो, बहुत अच्छा, हमने आपको कोचिंग सर्विसेज प्रोवाइड करी बेटा, कोई डाउट बेटा आपको? तो हाँ बोलो ना, नहीं ऐसे जबरदस्ती हाँ मत बोलो बेटा। ठीक है सर, हमने आपको कोचिंग सर्विसेज प्रोवाइड करी बेटा, हाँ फिर ठीक है, कोई डाउट तो नहीं बेटा आपको? जब हमने कोचिंग सर्विसेज आपको प्रोवाइड करी, उसके लिए फीस चार्ज किया सर, क्या हमने साथ में बुक्स भी दी क्या बेटा आपको? समझना मत ध्यान से। मान लो ₹1 लाख इज द फीस, हाँ बेटा ज्यादा है बेटा? कोई बात नहीं बेटा, होता है बेटा, डायमंड की वैल्यू ज्यादा होती है बेटा, लोहा खरीदोगे वैल्यू कम होती है बेटा, डिपेंड्स आप क्या खरीद रहे हो बेटा। सो सर सुना, ओके ओके, इधर इधर, नहीं नहीं कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पॉइंट मेरा आपसे ये है कि सर आपने मान लो 1 लाख रुपए फी पे किया हमको, ठीक है, क्या साथ में हमने बुक्स भी दी क्या बेटा आपको? दी बेटा हमने बुक्स आपको। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, हमने 1 लाख रुपए जो आपसे लिया है, इस 1 लाख के हमने आपको क्या दिया बेटा? कोचिंग सर्विसेज अलोंग विद द बुक्स, बुक्स आर गुड्स, तो हमने गुड्स भी दिए और कोचिंग सर्विसेज भी दी बेटा, पर फीस 1 लाख लिया है। आप मुझे बताओ, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ये साथ में सप्लाई होता कि नहीं होता बेटा? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कोचिंग सर्विस अगर दे रहा है आदमी, तो साथ में बुक्स भी देगा ना यार,
अरे हाँ है ना भाई। अब मुझे बताओ ये 1 लाख को हम सेल ऑफ गुड्स बोलेंगे या सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे बेटा? आपने 1 लाख में क्या परचेज किया है? सर्विसेज परचेज करी है, बुक्स परचेज करी बेटा। व्हाट इज द प्रिंसिपल एलिमेंट, व्हाट इज द मेन एलिमेंट? साथ में क्या था? ऐसा नहीं था, बुक्स दी और साथ में कोचिंग भी है। हाँ ना भाई, इसको बोलते हैं क्या? कंपोजिट सप्लाई। क्या बोलते सर? अगर whenever more than one supplies are made together, whenever more than one supplies are made together in conjunction with each other in the ordinary course of business, तो ऐसे केस में उन दोनों सप्लाईज को बोलते हैं क्या? कंपोजिट सप्लाई। और कंपोजिट सप्लाई अगर है तो क्वेश्चन आता है क्या कि सर इस पे रेट ऑफ टैक्स कौन सा चार्ज करेंगे, प्रोविजंस कौन सा अप्लाई करेंगे? तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बोल दिया सेक्शन नंबर 8 में कि ऐसे केस में पूरे 1 लाख के कॉम्बो प्राइस पर वैल्यू पर जीएसटी लगेगा। किसके अकॉर्डिंग लगेगा? जो उसका प्रिंसिपल एलिमेंट होगा, जो मेन एलिमेंट होगा, उसके अकॉर्डिंग जीएसटी चार्ज किया जाएगा। आप बताइए मेन एलिमेंट क्या है बेटा? सप्लाई ऑफ सर्विस है तो पूरा 1 लाख विल बी क्लासिफाइड अंडर द हेडिंग ऑफ सर्विस, पर इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस। है ना भाई? चलिए मैं यहां लिखता हूं, सरकार देखना ध्यान से, सेक्शन नंबर 8 शुरू हो चुका है बच्चों। सर आई होप आपको समझ में आ रहा है, आई होप मजा आ रहा है हर एक पॉइंट में आपको। सेक्शन याद नहीं करने के, सेक्शंस सोल्व करने के। लोग किसने बनाया? आवाज नहीं आ रही, किसने बनाया? क्या इलॉजिकल होगा क्या? आपने आंसर दिया ना सर कि 1 लाख की सर्विसेज होगी बेटा, गुड्स नहीं होगा, वही लॉ में लिखा है। ठीक है, इनको बोलते हैं क्या? बंडल्ड सप्लाई। क्या बोलते हैं मालिक? बंडल्ड सप्लाई। सर इसमें 2 तरह के बंडल होते हैं बेटा। एक होता है नेचुरली बंडल्ड सप्लाई, एक होता है क्या? आर्टिफिशियली बंडल्ड सप्लाई। सुन रहे हो शरी? एक होता है क्या? नेचुरली बंडल्ड सप्लाई, एक होता है क्या? आर्टिफिशियली बंडल्ड सप्लाई। नेचुरली बंडल्ड सप्लाई मतलब कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई होता है सर, ये कोई ऐसा यूनिक नहीं है ये। साथ जैसे कोचिंग फीस विद द बुक्स, कोचिंग सर्विसेज विद द बुक्स, है ना भाई? ऑर्डिनरीली supplied together in conjunction with each other। है ना भाई? इसको बोलते हैं क्या? अच्छा साथ में ये भी लिख देता हूं। अच्छा, इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? कंपोजिट सप्लाई। क्या बोलते हैं इसको? क्लियर? और अगर कोई सप्लाई कंपोजिट सप्लाई है तो ऐसे केस में उसको क्लासिफाई किस में करेंगे बेटा? उसको हम प्रिंसिपल सप्लाई में क्लासिफाई करेंगे। मतलब प्रिंसिपल सप्लाई मतलब मेन सप्लाई जो होता है उसकी हेडिंग में क्लासिफाई करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ टैक्स होता है वो लगेगा बेटा उस पर। ठीक है, क्लियर? और एग्जांपल दो बेटा कुछ, और एग्जांपल दो क्या कुछ बेटा? ध्यान देना बच्चों, मैं वो एग्जांपल ले रहा हूं जो आप डेली लाइफ में देखते हो बेटा, तो उससे जल्दी समझ में आएगा आपको। क्या आपने कभी अमेजोन से या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कुछ परचेज किया बेटा? चलो और भी अच्छा एग्जांपल, मान लो मैं मोबाइल बेचता हूं बेटा। क्या बेचता बेटा? मैं मोबाइल ऑनलाइन बेचता हूं। वाइमकॉन्सेप्ट.com अपनी वेबसाइट है सर। वाइमकॉन्सेप्ट्स.com अपनी एक वेबसाइट है जिसके थ्रू मैं गुड्स बेचता हूं बेटा। अब आपने वहां से कोई मोबाइल परचेज किया, मोबाइल जब परचेज किया होगा तो क्या आप मेरे वहां पे फैक्ट्री आके लेके जाओगे क्या? कहां होगे? कहीं नहीं होगे, आप तो घर बैठे हो बेटा।
क्लियर, आपने एड्रेस डाल दिया, वहां मेरे को डिलीवर करना है बच्चों। क्लियर, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, मैंने ₹20,000 का मोबाइल आपको बेचा है जिसके अंदर गुड्स आपके घर तक डिलीवर होगी बच्चे। तो 20,000 में मैंने क्या बेचा है बेटा? मोबाइल तो बेचा ही बेचा है, साथ में उसको पैक किया है, उसका ट्रांसपोर्ट किया है, डिलीवरी करके घर तक हमने भेजा है बेटा। तो सर इसके अंदर केवल गुड्स नहीं बेचा हमने, 20,000 में डिलीवरी की सर्विसेज भी बेटा है ना बेटा यार। क्लियर, केवल गुड्स नहीं बेचा हमने सर, साथ में हमने डिलीवरी भी कराया बेटा। ठीक है, अब आप मुझे बताओ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई होता कि नहीं होता बेटा? ये आवाज नहीं आ रही हुए? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आप ऑनलाइन शॉपिंग जो भी करेंगे वो डिलीवरी करता ही करता है बेटा, हाँ या ना? ठीक है, तो ये कंपोजिट सप्लाई है कि नहीं मुझे बताओ आप? है, तो इसमें प्रिंसिपल एलिमेंट क्या? डिलीवरी। क्या है? मोबाइल फोन। तो 20,000 रुपए का जो मैंने आपको बेचा है, क्या बेचा बेटा? मोबाइल फोन। मोबाइल में क्लासिफाई होगा और मोबाइल पे जो भी रेट ऑफ टैक्स वो लगेगा, भले हायर हो लोअर हो, से फर्क नहीं पड़ता। कुछ समझा कि नहीं समझा बच्चे? क्लियर, एक और एग्जांपल दो बेटा, मान लो, अच्छा एग्जांपल दू, चलो मस्त। सर क्या नाम सर? हाँ पार्थ। आप मान लो कहीं घूमने गए बेटा, कहाँ गए? गोवा। थाईलैंड वालों को इन्होंने वहां बुला लेता बेटा। सर सुना, इधर देन होशियारी, रशिया आता है, तुम थोड़ा इनसे बाहर निकलो जीवन में। क्या? पर्शिया, ये क्या होता है? हाँ देश है तो मुझे भी पता है बेटा इतना, ठीक है, ज्योग्राफी कम आता है पर थोड़ा बहुत आता है, नाम सुना है मैंने, बाकी की कुछ पता नहीं है। हाँ पर्शिया क्या है? विजुबिया, फिर रहने दो भाई, बस बस अब रहने दो तुम भाई। सर सुनना ध्यान से बात, डीटी पढ़ा नहीं पढ़ा बेटा आपने? हैं डीटी पढ़ा ना बेटा आपने? हाँ ठीक है, वो तो याद है ना बेटा आपको? हाँ पता पड़ा, ये सब याद है, उधर ध्यान नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा है कुछ भी, ऐसा तो नहीं है होशियारी। सर विजुबिया भी बहुत भारी है अपना यार। सर तो ये गए, पता है आपको बेटा? पर्शिया, पर्शिया गए थे, आपको नहीं बताया इन्होंने? नहीं बताया बेटा? ओके ठीक है सर, बताऊं मैं आपको बेटा? ठीक, ये देखो आप इंटरेस्ट देखो बेटा लोगों को। सर मान लो हमारे पार्थ भाई गए घूमने, कहाँ? गोवा। अब गोवा गए, वहां इन्होंने एक होटल में रूम बुक कराया बेटा, है ना भाई? सर ये 5 दिन के लिए घूमने गए, होटल का रूम बुक कराया, ₹10,000 पर डे रूम का रेंट था बेटा, 10,000 रुपए पर डे, 5 दिन का कितना हो गया बेटा? 50,000 रुपए बेटा। अब जो आपने रूम बुक कराया था उसमें स्टे तो था ही था बेटा, साथ में खाना भी था बेटा। सर सुनो ध्यान से, अब वहां पर आप देखना, जब भी आप होटल में रूम बुक कराते हो, है ना भाई? सर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ब्रेकफास्ट और डिनर ऑप्शन होता है बेटा उसके अंदर। आपने अगर सेलेक्ट किया तो आपने 10,000 रुपए अलॉन्ग विद ब्रेकफास्ट एंड डिनर सेलेक्ट किया था बेटा। अरे क्लियर, तो आपने होटल वाले ने 10,000 रुपए इनसे चार्ज किए, किसके लिए बेटा? होटल अकोमोडेशन अलॉन्ग विद रेस्टोरेंट सर्विस बेटा, है ना भाई? आप मुझे बताओ, ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो उसने 10,000 रुपए लिए है, होटल अकोमोडेशन विद द रेस्टोरेंट सर्विस, क्या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई होता कि नहीं होता है? साथ में सप्लाई होता है बेटा। और अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई होता है, मतलब पार्थ भाई ये क्या हो गया? कंपोजिट सप्लाई। और कंपोजिट सप्लाई अगर है तो आप मुझे बताओ सर प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है इसके अंदर बेटा? सर वहां पे अकोमोडेशन इज मोर इंपॉर्टेंट या रेस्टोरेंट इज मोर इंपॉर्टेंट? तो एंटायर 50,000 विल बी क्लासिफाइड अंडर द हेडिंग ऑफ होटल अकोमोडेशन सर्विसेज। और होटल अकोमोडेशन सर्विस पे जो रेट ऑफ टैक्स होगा वो लगेगा, भले हायर हो लोअर हो, उससे फर्क, मान लो एग्जाम तो एग्जाम में रहेगा बेटा। अरे क्लियर, समझे मेरी बात? डन, भारत माता की जय। आइए बेटा, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कि कौन सा एलिमेंट इंपॉर्टेंट है, कौन सा एलिमेंट प्रिंसिपल एलिमेंट है बेटा। ओके आओ बच्चों, सरकार सेकंड, अगर आपने मोर देन 1 गुड्स और सर्विस और बोथ, क्या बोला बेटा? मोर देन 1 गुड्स और सर्विस और बोथ साथ में सप्लाई किया,
एक कॉम्बो बेचा है सर, बंडल सप्लाई दिया है, जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई नहीं होता है। जो ऑर्डिनरी नहीं है, जो ऑर्डिनरीली इन दी कोर्स ऑफ बिजनेस साथ में सप्लाई नहीं होता है, पर आपने कॉम्बो बना के बेचा है बेटा, आर्टिफिशियली बंडल सप्लाई, और उसके लिए सिंगल प्राइस चार्ज किया। क्या चार्ज किया बेटा आपने? whenever more than one goods or service or both are supplied for a single price which is not the composite supply, जो composite नहीं है मतलब वो naturally bundled supply नहीं है, तो ऐसे केस में उसको बोलते हैं क्या बच्चों? मिक्स्ड सप्लाई। क्या बोलते बेटा उसको? मिक्स्ड सप्लाई। और ऐसे केस में रेट ऑफ टैक्स क्या लगता है सर? किस रेट ऑफ टैक्स से टैक्स लगाएंगे? क्योंकि सिंगल प्राइस चार्ज किया अगर आपने मोर देन वन गुड्स और सर्विस और बोथ के लिए, रेट ऑफ टैक्स कौन सा लगेगा? This combo will be classified under the heading of that goods or service which gives it highest liability बेटा। क्या बोला बच्चे? मैं देता हूं एग्जांपल आपको तो मजा आएगा बेटा, सुनना बच्चों ध्यान से। मान लो गुड, अच्छा एग्जांपल तो या नॉर्मल? अच्छा, मजा आ रहा है कि टाइम पास चल रहा है बेटा? सीख रहे हो बेटा आप लोग? पक्का हर एक पॉइंट ध्यान देना बच्चों। सर सीखना है अपने को, अभी लाइफ में बहुत आगे जाना है बेटा अपने को, ठीक है? तो आवर अप्रोच शुड बी ऑफ लर्निंग, सीखना है अपने को। ओके सर सुनना मालिक, कभी आपने कोई स्वीट शॉप देखी बेटा? मिठाई की दुकान क्या? जैसे काका हलवाई, एक और यार फेमस है ना यार मिठाई वाला, क्या नाम है यार? चितले, चितले, चित्रे, एल चितले, ड र आर चितले, समझ गया मैं, ठीक है सर ओके 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 सर सुनिए ध्यान से। सर ये सब नाम तो मैंने ज्यादा नहीं सुने बेटा, पर यहाँ पे नीचे आप उतरोगे प्रेस्टीज पॉइंट से थोड़ा सा आगे जाओगे, वहां एक मंगल स्वीट शॉप दिखेगी बेटा आपको। नाम सुना आपने बेटा कभी? अभी सुना बेटा आपने? अभी भी नहीं सुना तो ये है ईगो बेटा। सर सुनना ओके सर, मंगल स्वीट शॉप, अच्छा मिठाई की दुकान पे क्या मिलता है बेटा? मिठाई बेटा। अरे नमकीन भी मिलती है, ड्राई फ्रूट्स भी मिलते हैं, हाँ है ना भाई, बिस्किट्स भी मिलते हैं, कुकीज भी मिलती है, हाँ है ना भाई, और यहाँ पे तो वो फेमस है क्या, बाकरवाड़ी भी मिलती है सर। सर सुनना बात ध्यान से, अब मालिक सुनना अच्छे से, अब किसी स्वीट शॉप पे आप गए, आपको अगर ड्राई फ्रूट लेना आपने ड्राई फ्रूट लिया, आपको मिठाई लेनी मिठाई ली, पर सर हमने क्या किया, एक फेस्टिवल ओकेजन पे एक कॉम्बो पैक बनाया बेटा, होता ना सर ऐसा, गिफ्ट पैक जिसके अंदर कुछ मिठाई, कुछ नमकीन, कुछ ड्राई फ्रूट्स, कुछ चॉकलेट्स, और इस तरह का एक कॉम्बो पैक बना के हमने 2000 रुपए में बेच दिया होता ना सर ऐसा। केवल मिठाई नहीं है बेटा उसके अंदर, मिठाई भी है, ड्राई फ्रूट भी है, नमकीन भी है, सर कुकीज भी है सर चॉकलेट्स भी बेटा। अब आप मुझे बताओ, क्या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई होता है? फॉर अ सिंगल प्राइस सप्लाई होता है ये? नहीं। हमने क्या किया बेटा, पर जबरदस्ती कॉम्बो बना के सिंगल प्राइस में बेचा है। दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड सप्लाई। क्या होता है बेटा ये? मिक्स सप्लाई। कितने में बेचा बेटा हमने? ₹2000 में बेचा है बेटा। अब 2000 को कौन सी रेट से टैक्स लगाएंगे, 2000 पे किस रेट से टैक्स लगाएंगे बेटा, तो इसमें देख लेना इस 2000 वाले कॉम्बो के अंदर कौन कौन से गुड्स है, कौन कौन सी सर्विस है, इसमें सारी गुड्स सारी सर्विस की अलग अलग रेट ऑफ टैक्स देखना बेटा। एक गुड्स पे रेट था 12%, एक पे था 5%, एक पे था 28%।
सर पूरे 2000 पे क्या लगेगा? 28% लगेगा। और पूरे 2000 पे क्या लग जाएगा सर? 28% से टैक्स लग जाएगा 560 बच्चे। हाँ है ना भाई? क्लियर? डन। तो मिक्स सप्लाई जब भी होता है तो ऐसे केस में, अच्छा उस 28% वाले में वो थी चॉकलेट बेटा, केवल एक चॉकलेट थी बेटा, जिसकी वैल्यू थी 100 रुपए बेटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सिंगल प्राइस लेना बेटा, तो जो सिंगल प्राइस के अंदर जो जो है गुड्स, उनमें जो हाईएस्ट रेट होगी पूरे कॉम्बो को हम उसमें क्लासिफाई कर देंगे और अकॉर्डिंगली हाईएस्ट रेट जो लगती है उसके अकॉर्डिंग लायबिलिटी आएगी बच्चों। बोलो यस सर। पर यही अगर कंपोजिट सप्लाई होता, क्या होता बेटा? कंपोजिट सप्लाई होता तो क्या होता बेटा? द कंपोनेंट विच गिव्स इट मोस्ट एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जो प्रिंसिपल एलिमेंट होता है उसमें हम क्लासिफाई करते हैं और अकॉर्डिंगली टैक्स लगता है बेटा। हाईएस्ट लोएस्ट से कोई मतलब नहीं है। क्लियर? आवाज नहीं आ रही हो? समझा मेरी बात? तो ये था क्या? कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई। मिक्स सप्लाई के एक दो एग्जांपल और दूं बेटा आपको? और दूं बेटा? अच्छा, अब कौन सा कॉम्बो कंपोजिट सप्लाई है और कौन सा कॉम्बो मिक्स सप्लाई है? इट डिपेंड्स ऑन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस। है ना भाई? क्लियर? चलिए मैं कुछ एग्जांपल देता बेटा मैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि मिक्स सप्लाई में और क्या क्या आता है, कंपोजिट में क्या क्या आता है बेटा। सर इट डिपेंड्स ऑन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, देयर इज नो सिंगल जैकेट फॉर्मूला व्हिच कैन डिफाइन कि कंपोजिट और ये मिक्स्ड है। इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस। और मिक्स सप्लाई में तो जो हाईएस्ट लायबिलिटी होगी उसमें क्लासिफाई कर देंगे, और कंपोजिट में जो प्रिंसिपल एलिमेंट होगा, मेन एलिमेंट होगा, उसमें क्लासिफाई करेंगे। और प्रिंसिपल एलिमेंट क्या होता है? इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन केस टू केस। मैं भी बहुत सारे केसेस के बारे में बात करता हूँ आपसे, बहुत सारे एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूँ, सो दैट आपका माइंड ओपन हो जाएगा और मजा आएगा जीवन में आपको बेटा। आइए सर, एक और एग्जांपल आपके लिए। सर कभी आप किसी इलेक्ट्रॉनिक शोरूम पे गए क्या बेटा? पार्थ, और पास में क्या नाम है? वेदांत। आज क्या हो गया तुमको रे? कुछ जीवन में लड़ाई बड़ाई होगी तुम्हारे बीच में आपस में बेटा? हैं? क्या हुआ है? कुछ आप तो ऐसे, हाँ सर आने तो, जो चल रहा है, जीवन कट रहा है वक्त। आज एकदम उदास उदास क्यों बैठे हो तुम लोग? मस्ती में क्यों नहीं हो रहे? कोई एब्सेंट है क्या बेटा आज? कल ड्राइडे था, आज अच्छा आज सैटरडे, तो तो पार्टी बनाओगे शाम को, तो उसके लिए एनर्जी बचा के रखी हुई है ऐसा? तो फिर आज चक्कर क्या? मस्ती नहीं करो तुम लोग, बात नहीं करो ढंग से यार, ऐसा मजा नहीं आता जीवन के अंदर। ओके तो सर मान लो आज वो नहीं है क्या बेटा क्लास में? सर इधर ध्यान। ओके 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 ओके। अच्छा ब्रेकअप हो गया है ऐसा? नहीं तो पेचअप हो गया बेटा? सर हम खोए खोए, दिल खोया खोया है। सर इधर ध्यान, होशियारी। मान लो कोई इलेक्ट्रॉनिक शोरूम पे आप गए बेटा, एग्जांपल गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बेटा। सर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स आप गए, वहां आपने अपने घर के लिए क्या परचेज किया बेटा? टीवी। हाँ सर, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी। सर साउंड बार। सर सुना बात ध्यान से। अब भाई 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 समझना, सर प्रेस, मैं जानबूझ के जो वर्ड काम लेना था वही लिया बेटा। सर इधर ध्यान बेटा। तो मालिक ध्यान से सुनना, ओके? सर टीवी था 50,000 रुपये का बेटा, एसी था 60,000 रुपये का बेटा। सर आपने वॉशिंग मशीन खरीदी 20,000 रुपये की बेटा, माइक्रोवेव ओवन परचेज किया 15,000 का बेटा, ठीक है? और भी ऐसी अलग गुड्स थी बेटा। आपने मल्टीपल गुड्स खरीदी, दिल थाम के सुनेगा। सर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक जेठालाल ने बोला कि इतने सारे गुड्स खरीद रहे हो, सब मिला के मैं आपको ये सर 1,50,000 में बेच दूंगा। कॉम्बो पैक दिया उसने, कितने का बेटा? 150 का। इसमें किसका क्या प्राइस है वो छोड़ दो, सब मिला के मैं कितना दे रहा हूं आपको?
1,50,000 में बेच रहा हूं, 1,50,000 में मैं आपको बेच रहा हूं। अब आप मुझे बताइए, ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में क्या साथ में सप्लाई होते हैं? इज इट कंपोजिट सप्लाई या मिक्स सप्लाई? आवाज नहीं आ रही हो? इट्स मिक्स सप्लाई। वंस द ट्रांजेक्शन इज मिक्स सप्लाई, किस रेट से टैक्स लगाएंगे बेटा? तो उनमें जो कंपोनेंट्स है, द कंपोनेंट विच गिव्स इट हाईएस्ट लायबिलिटी, हम उसमें क्लासिफाई कर देंगे बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? अच्छा, सब पे 18% टैक्स है तो 18%, ठीक है सर, डन। पर उसने अगर सबके लिए अलग अलग प्राइस लिखा होता बिल पे बेटा, बिल एक ही बनाया है, बिल एक ही बनाया है, पर टीवी का प्राइस अलग, वॉशिंग मशीन का प्राइस अलग, सर जो भी आपने परचेज किया है, सर एसी परचेज का प्राइस अलग, साउंड बार, म्यूजिक सिस्टम, प्रेस, जो भी आपने परचेज किया सबका वैल्यू अलग अलग अगर उसने लिखा है, तो बताइए अब किस रेट से टैक्स लगाएंगे बेटा? रेस्पेक्टिव वैल्यू, रेस्पेक्टिव गुड्स, रेस्पेक्टिव रेट ऑफ टैक्स, बात खत्म। ये मिक्स सप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं है? क्योंकि सबके प्राइसेस अलग अलग है, आपने सिंगल प्राइस चार्ज नहीं किया है। अच्छा, अब मान ले ए होशरी, उसने बिल में सबका वैल्यू अलग अलग लिखा है बेटा, और सब मिला के 2,10,000 हो रहा था बेटा। आपने जेठालाल को बोला कि भाई ये रख 2 लाख रुपए, बात खत्म। क्या बोला बेटा? उसने इनवॉइस जो लिखा था आपको, उसमें सारी गुड्स की वैल्यू अलग अलग लिखी थी, पर आपने उसको लास्ट में जाते जाते 2 लाख रुपए पकड़ा है, वो बोला तेरे जो समझना समझना, 2 लाख रुपए दूंगा फाइनली, बोल। उसने बोला डन। अब बताओ ये कंपोजिट है कि मिक्स है, ये क्या है? देखो कंपोजिट तो है ही नहीं, पहली बात तो ये है, क्योंकि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई होता ही नहीं है। मिक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? क्या उसने सिंगल प्राइस चार्ज किया? क्या उसने सिंगल प्राइस चार्ज किया क्या? नहीं। आपने, मैं कह रहा हूं, आपने पेमेंट कैसे भी कैसे करना है यार? उसने सिंगल प्राइस चार्ज किया क्या बेटा? नहीं। जब सिंगल प्राइस चार्ज नहीं किया, मतलब ये ना मिक्स है ना कुछ है, ये क्या है बेटा? रेगुलर सप्लाई है, नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल टैक्स, बात खत्म। अब 10,000 का वो किसी में डिस्काउंट दिखा देगा, एक अलग बात हो जाएगी बेटा। मैं तो कह रहा हूं कस्टमर ने पेमेंट किया ही नहीं, बेड डेप्ट होकर भाग गया बेटा, तो क्या जीएसटी लगाएंगे क्या? उसने रेस्पेक्टिव वैल्यू, रेस्पेक्टिव टैक्स, बात खत्म ना यार। सिंगल प्राइस होता तो वो क्या होता? क्या? मिक्स सप्लाई बेटा। ठीक है सर, कस्टमर पेमेंट कैसे कर रहा है उससे मतलब नहीं है। यहां तक समझ में आया बेटा पॉइंट? आवाज नहीं आ रही हुई? क्लियर? डन। इसी के साथ ये मिक्स सप्लाई का एक और एग्जांपल खत्म होता है। अब आई होप मजा आ रहा है बेटा आपको पॉइंट? अरे क्लियर? डन। चलिए सर, एक और क्वेश्चन, एक और एग्जांपल आपके लिए। देयर मे बी एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स फॉर दिस। सर आप मान लो, हाँ आया बेटा, आया, धीरे धीरे आया। मालिक जाके बेटा, मैसेज आ गया बेटा ना? अरे वाह 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 वाह, कि तूने तो नहीं किया बेटा सर? सर इधर, ओके 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 सर, मान लो, गुड बेटा। सर अब मुझे आंसर आप देंगे बेटा? ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे बेटा। सर किसी फोटोकॉपी की दुकान पे आप गए, किसी फोटोकॉपी वाली दुकान पे आप गए, जेरोक्स वाले के यहाँ गए आप, और वहां पे आपने किसी बुक के कुछ पेजेस का फोटोकॉपी कराया बेटा। उसने मान लो ₹1 पर पेज आपसे चार्ज किया। 100 पेज थे, 100 रुपए लिए बेटा। बात समझने की कोशिश करना। अब 100 रुपए जो लिए, उसमें उसने क्या दिया है? पेपर भी दिया है, पेपर की इंक भी उसकी थी बेटा, और प्रिंटिंग करने की सर्विस भी उसकी थी बेटा। तो गुड्स भी है, सर्विसेज भी है, जिसके लिए उसने 100 रुपए चार्ज किए बेटा आपसे। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ये साथ में सप्लाई होता है कि नहीं होता? मुझे बताओ। होता है बेटा? ये कंपोजिट है कि मिक्स है बेटा? दिस इज अ कंपोजिट सप्लाई। अब कंपोजिट सप्लाई अगर है तो यू टेल मी, अगर कंपोजिट सप्लाई है तो यू टेल मी सर किस ये
इसमें प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है? प्रिंटिंग सर्विस एसेंशियल है या पेपर एसेंशियल है बेटा? प्रिंटिंग सर्विस इज एसेंशियल, प्रिंटिंग सर्विस इज द प्रिंसिपल एलिमेंट। 100 रुपए पे किस रेट से टैक्स लगेगा बेटा? प्रिंटिंग सर्विस की रेट से टैक्स लगेगा बच्चों। हाँ है ना भाई? क्लियर? डन। थोड़ा और एक्सटेंड करूं बेटा इस बात को, मजा आ रहा है बेटा बात में? सीख रहे हो ना बेटा कुछ आप? ठीक सर। सर इसकी भी थोड़ा सा बड़ा रूप दे देता बेटा मैं, बुक प्रिंटिंग बेटा। जैसे हम लोग ऑथर्स क्या करते हैं बेटा? बुक बनाते हैं बेटा। बुक का जो कंटेंट है वो प्रिंटर के यहाँ भेजते हैं बेटा। प्रिंटर क्या करता है बेटा? प्रिंट करता है। सर पेपर भी उसका, इंक भी उसका, बाकी जो गुड्स लगी हुई भी सब उसका, और प्रिंटिंग सर्विस भी उसकी बेटा। उसने बुक प्रिंट करके हमको, पब्लिशर को या ऑथर को दे दिया बेटा। अब आप मुझे बताओ, जो उसने बुक प्रिंट किया है, जो उसने बुक प्रिंट किया जिसमें कंटेंट हमने दिया, पर सर जो बाकी मटेरियल था, इंक हो गया, पेपर हो गया, अदर इनपुट्स वगैरह हो गए, ये सब उसका था। अब मुझे बताओ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई होता कि नहीं होता? बचाइए। देखो पहले ये देखने का बेटा कि कंपोजिट है कि मिक्स है, उसके लिए देखना है क्या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई होता है कि नहीं होता। आप मुझे बताओ साथ में सप्लाई होता कि नहीं होता बेटा? होता है बेटा। तो ये कंपोजिट है कि मिक्स है बेटा? अच्छा, उसने हमसे मान लो रुपीज 10 लाख चार्ज किए। कितना चार्ज किया बेटा? 10 लाख रुपए बेटा। 10 लाख रुपए उसने मेरे से चार्ज किए। अब 10 लाख रुपए जो उसने मेरे से चार्ज किए हैं, यू टेल मी, 10 लाख रुपए जो चार्ज किए हैं, सर ये कंपोजिट है बेटा, इसमें प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है बेटा? प्रिंटिंग सर्विस इज एसेंशियल। सो एंटायरली बुक प्रिंटिंग हो गया, ब्रोशर प्रिंट करा रहे हो आप, पेम्पलेट प्रिंट करा रहे हो, क्लियर? सर ये सब क्या होगा बेटा? सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में जाएगा, और सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में जाएगा तो अकॉर्डिंगली प्रिंटिंग सर्विस का जो रेट ऑफ टैक्स होगा वो लगेगा बेटा। हाँ है ना भाई? चलिए इसी में थोड़ा केस चेंज करा बेटा। आपने कभी एनवलप देखे? एनवलप, लिफाफे देखे क्या बेटा? क्या शादी वाले? यस यस बिल्कुल। मामा बुआ देती ना बेटा, जो वहां से निकलते मम्मी ले लेती बेटा वापस से। अरे है ना सर? सुनना, तो फैमिली में कोई फंक्शन है, वहां आपको मामा जी ने लिफाफा दिया बेटा। हाँ है ना भाई? आप देखना उस लिफाफे के ऊपर नाम लिखा होता है, प्रिंट किया होता है बेटा। होता है ना नाम प्रिंट? सुनना बात को ध्यान से बेटा, मैं ये ट्रांजेक्शन सिखा रहा हूं बेटा आपको। मान लो मैं वो एनवलप वाला पर्सन हूं बेटा, जो एनवलप बेचता है। ठीक है? आप लोग आए मेरी दुकान पे, मेरी शॉप पे आप आए, आपने बोला मंगल एनवलप बता। मैंने 50 तरह की डिजाइन आपको बता दी बेटा। क्लियर? अलग अलग क्वालिटी का एनवलप है, एक कोई 1 रुपए का एक पर एनवलप है, कोई 3 रुपए का है, कोई 5 रुपए का है, कोई 7 रुपए का है, कोई 2 रुपए का बेटा। आपने 5 रुपए वाला एनवलप पसंद किया बेटा, ₹5 पर एनवलप बेटा। हाँ है ना मालिक? क्लियर? 5 रुपया सॉरी पर एनवलप वाला आपने एनवलप पसंद किया। आपने बोला 1000 एनवलप चाहिए। मैंने कहा ठीक है मिल जाएंगे। कितना हुआ बेटा? 5000। मैंने कहा ये लो 1000 एनवलप। आपने बोला नहीं 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 ऐसे नहीं, इस पे नाम लिखवा के फिर देना मेरे को आप। क्लियर? बेस्ट विशेष फ्रॉम मंगल फैमिली, या जो भी आप लिखवाना चाहे बेटा। अरे क्लियर होता ना सर ऐसा? क्लियर? ऑफिसेस के एनवलप होते हैं, घर में परिवार का नाम लिखवाते बेटा हम लोग। हाँ है ना भाई? क्लियर? तो आपने ये बोला ये नाम लिखवा के प्रिंट करके देना। मैंने कहा देखो नाम लिखवाना होगा तो 20 पैसा पर एनवलप एक्स्ट्रा लगेगा बेटा, 20 पैसा पर एनवलप एक्स्ट्रा लगेगा। आपने बोला डन, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5000 एनवलप, सॉरी 1000 एनवलप, 5 रुपी का एक एनवलप था, साथ में 20 पैसा अलग से लगा, मतलब 5 रुपी 20 पैसा पर एनवलप हो गया। 1000 एनवलप प्रिंट करा आपने मेरे से, 5200 रुपए मैंने आपसे लिया बेटा। हाँ है ना? अब मैंने जो आपको बिल लिखा वो लिखा क्या? सर सप्लाई ऑफ एनवलप फॉर ₹5200। ट्रांजेक्शन सीख गए क्या बेटा? मैंने पढ़ाया नहीं, देखो लॉ आप पढ़ लेंगे, मैं पहले ट्रांजेक्शन सिखाऊंगा बेटा। लाइफ में हमेशा ध्यान रखो बच्चा, सर लॉ अप्लाई कर लेंगे यार, पहले केस तो समझ लो यार, आंसर के पीछे मत भागो बेटा। क्लियर? लेट द केस डिफाइंड क्लियर बाय द टीचर, और उसके बाद बात करेंगे आगे। हाँ है ना भाई? सर वो देना एग्जाम में क्वेश्चन भी ऐसे ही बनते रहे। ठीक है? सुनना बात को ध्यान से। मालिक अब आपने एनवलप मेरे से परचेज किया 5200, मैंने आपको बेचा बेटा। अब पहला क्वेश्चन मेरा आपसे, ये 5200 में मैंने आपको क्या बेचा है? एनवलप अलोंग द प्रिंटिंग, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में होता नहीं होता बेटा? ये बताओ। आपने भी देखा ना सर? हाँ है ना भाई? ये साथ में सप्लाई होता है, मतलब ये क्या है?
कंपोजिट सप्लाई। अब यहां पर मैंने एनवलप बेचा अलॉन्ग विद प्रिंटिंग। अब यहां पे एसेंशियल क्या है बताओ? यहां पे प्रिंटिंग एसेंशियल है या एनवलप एसेंशियल है बेटा? इस एग्जांपल में एनवलप इज एसेंशियल। यहां पे 5200 5200 विल बी क्लासिफाइड एज सप्लाई ऑफ गुड्स। है ना भाई? यही जब मैंने बुक्स प्रिंट कराई थी, एनुअल रिपोर्ट प्रिंट कराई थी, सर ब्रोशर प्रिंट कराए थे, पैम्पलेट प्रिंट कराए थे, वहां सप्लाई ऑफ सर्विस प्रिंटिंग वाज एसेंशियल बेटा। पर यही अगर मैंने एनवलप प्रिंट कराया है, क्लियर, सप्लाई ऑफ गुड्स। सर एनवलप ले लो, वॉलपेपर ले लो बेटा। वॉलपेपर होता है ना, रेस्टोरेंट वगैरह में जाएंगे बेटा, सर वॉलपेपर प्रिंट किया हुआ है, साइड में नाम लिखा है बेटा रेस्टोरेंट का बेटा, अलॉन्ग द ब्रांड नेम, लोगो वगैरह। अच्छा, आपने कभी रेस्टोरेंट आप गए होंगे बेटा, आप देखना टिश्यू पेपर जो होता है बेटा, डोमिनोज, वहां पे टिश्यू पेपर के लिए नाम लिखा होता है, डोमिनोज, है ना भाई? क्लियर, उस रेस्टोरेंट का नाम होता है बेटा, क्लियर। तो इस तरह के जो होते हैं प्रिंटिंग, इसमें एसेंशियल क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स। वॉलपेपर हो गए, या आपका ये बॉक्सेस हो गए, पैकिंग बॉक्स होता है ना बेटा। आज आपने अमेजोन से कुछ ऑनलाइन परचेज किया मान लो बेटा, तो जो पार्सल आता है ना बेटा, उस पार्सल बॉक्स के ऊपर वो अमेजोन का नाम लिखा होता है बेटा। वो बॉक्स में बेचता हूं बेटा उनको, अमेजोन वालों को। अब बॉक्स जो मैं बेचता हूँ ₹20 पर बॉक्स है मान लो, छोटा वाला बॉक्स, ठीक है, अलॉन्ग विद प्रिंटिंग करके बेचूंगा बेटा मैं। तो अब एसेंशियल क्या है? बॉक्स, समझे? तो टिश्यू पेपर्स, नैपकिन्स, बॉक्सेस, क्लियर, इसे वॉलपेपर्स, एनवलप्स, इन सब में जब मैं प्रिंट कर रहा हूं लोगो, नाम, ट्रेडमार्क, ये सब क्या होते हैं बेटा? यहां पर कंपोजिट सप्लाई है, पर प्रिंसिपल एलिमेंट इज सप्लाई ऑफ गुड्स। पर बुक्स, पैम्पलेट्स, ब्रोशर, एनुअल रिपोर्ट एंड द लाइक अगर प्रिंट किया है तो वहां पे सप्लाई ऑफ सर्विस इज एसेंशियल। शायद मेरी बात आप तक पहुंच रही बेटा? मजा आ रहा बेटा पढ़ने में? हाँ है ना? बोर तो नहीं बेटा? अच्छा, कंफर्म, डन। ये सब सर्कुलर से और रुको भी तो आप सर, और सुनना बात ध्यान से, मान लो, गुड, बहुत अच्छा बेटा समझ में आ रहा बेटा? अच्छा, ये सब एग्जाम्पल मैंने दे रखे बुक में, डोंट वरी, ओके। बताओ एक एग्जाम्पल के लिए, ये लो, ये सर्कुलर था जो पढ़ा हमने, ये कंपोजिट और मिक्स सप्लाई पढ़ाया मैंने आपको बेटा अभी जस्ट, अरे पढ़ाया ना बेटा? ये यहां प्रोविजन दे रखे इसका बेटा, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे बेटा, अरे क्लियर, ये एग्जाम्पल दे रखे मैंने आपको, ये मिक्स सप्लाई के एग्जाम्पल दे रखे यहाँ पे, ठीक है सर। अब ये सर्कुलर शुरू हो गया बेटा, ये जो ये प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट दिखा गया बेटा आपको, ये प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट का सर्कुलर बेटा आपके लिए, हाँ है ना? जो भी हमने पढ़ा इसमें मिल जाएगा, देखो प्रिंटेड एनवलप, लेटर कार्ड्स, प्रिंटेड बॉक्सेस, टिश्यू, नैपकिन्स वगैरह मिला बेटा आपको। ये बुक, पैम्पलेट, ब्रोशर, एनुअल रिपोर्ट आपने प्रिंट करी बेटा, हाँ है ना? ये सब आपको मिलने वाला है बच्चों। पर मैं चाहता हूँ क्या, आप ये बुक खोल के और ये पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा हम कुछ याद कर रहे हैं, और अगर ऐसे बात करेंगे ना आपको लगेगा हम कुछ सॉल्व कर रहे हैं बेटा चीज़ों को, और चीज़ों को अगर हमने यहाँ सॉल्व कर दिया तो घर जाके याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। ये आपने फील भी कर लिया होगा बेटा आपको, हाँ है ना? आइए बच्चों, आइए आइए और बात करते हैं बेटा, इधर ध्यान देना बेटा चलो, मान लो, गुड बेटा, कोई फ्लाइट का टिकट, ये हटा दो बुक क्या सामने से, आप ऐसी बात करेंगे मेरे से बेटा, पक्का? चलिए, ओके, ध्यान मेरी तरफ, ओके। ऐसे डिस्कस करते हैं, आप सोल्व करो। देखो मैं याद करवाऊंगा तो मतलब नहीं यार, याद तो करवा दूंगा, फिर घर जाके आपको याद करना पड़ेगा सर। मान लो सर फ्लाइट का टिकट बेटा, मुंबई टू उदयपुर, मुंबई टू गोवा, क्या पार्थ के साथ आप गए थे बेटा? ओके सर, सुनना बात ये तो बोला आपने, और क्या बोला था सर? सुनना बात को ध्यान से, सर मुंबई टू गोवा, सुनना, इसमें क्या है बेटा, अकेला थोड़ा जाएगा, 200 साथ जाएगा यार, ठीक है, पूरी गैंग साथ में जाएगी बेटा। सरकार मुंबई टू गोवा आप गए फ्लाइट में, फ्लाइट थी कौन सी बेटा? विस्तारा। अब फ्लाइट में जब आप गए, टिकट था ₹5,000 पर पैसेंजर, 5,000 रुपीज पर पैसेंजर टिकट, साथ में स्नैक्स भी उन्होंने दिया बेटा, नाश्ता भी दिया अंदर। अब आप मुझे बताओ 5,000 रुपए के साथ में जो स्नैक्स उन्होंने फ्री में दिया बेटा, क्लियर सर? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई होता है बेटा ये। अब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई होता है तो ये क्या है? कंपोजिट सप्लाई। अब सर आपसे जो एयरलाइंस ने 5,000 रुपए चार्ज किया उसमें प्रिंसिपल एलिमेंट किया है खाना, कौन सी सर्विस? ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर बाय एयर।
क्या आप खाना खाने गए थे? क्लियर? समझे मेरी बात बच्चों? अब मैं गोवा की बात नहीं कर रहा बेटा, फ्लाइट के अंदर की बात कर रहा बेटा, है ना, वहां कुछ नहीं खा सकता तू सोच रहा बेटा वैसा। सर यहां तक बात समझे आप? अरे है ना सर। तो ऐसे केस में जो फ्लाइट वालों ने सर्विसेज दी है उसमें रेस्टोरेंट सर्विस भी है और ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर बाय एयर भी है। अब इसमें ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई होता है, ये कंपोजिट सप्लाई हो गया। प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर बाय एयर इज द प्रिंसिपल एलिमेंट। और पूरा टिकट जो 5,000 का है उस पर एयर टिकट पे 5,000 रुपए पर पूरा जीएसटी लगेगा। किस अकॉर्डिंग बेटा? ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर बाय एयर वाली सर्विस पे बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? गुड सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, मान लो, बहुत अच्छा बेटा, आप एक ट्रांसपोर्टर हो बेटा। कौन है बेटा आप? ट्रांसपोर्टर। क्या करते हो बेटा? ट्रांसपोर्ट करते हो बेटा। वेरी गुड सर। यू आर प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स की सर्विसेज। अब साथ में आप जो आपकी ट्रक है बेटा, साथ में कुछ लेबर भी साथ में ले आते हो बेटा, ताकि गुड्स को पैक कर पाए, लोड कर पाए, डेस्टिनेशन जाके अनलोड कर पाए और वापस वहां पे अनपैक कर पाए। हाँ है ना? आपने उसके लिए 1 लाख रुपये चार्ज किया। कितना चार्ज किया बेटा आपने? जिसके अंदर क्या है बेटा? ट्रांसपोर्टेशन तो ही है, ट्रांसपोर्टेशन तो है ही है, साथ में पैकिंग अनपैकिंग लोडिंग अनलोडिंग भी है बेटा। हाँ है ना भाई? अब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई होता है बेटा, ये इट्स अ कंपोजिट सप्लाई। और प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, उसमें क्लासिफाई करेंगे बेटा। हाँ अब अगर मान लो आपके 2 सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट होते बेटा, ट्रांसपोर्टेशन का कॉन्ट्रैक्ट अलग होता और सर लोडिंग अनलोडिंग का और पैकिंग अनपैकिंग का कॉन्ट्रैक्ट अलग होता, तो पैकिंग अनपैकिंग लोडिंग अनलोडिंग पर अलग रेट ऑफ टैक्स लगता और ट्रांसपोर्टेशन पे अलग रेट ऑफ टैक्स लगता है बच्चों। हाँ है ना भाई? कोई खास बात? चलिए सर अगला पॉइंट। अच्छा आपने कभी टायर देखे क्या? मैं आपके सामने भले ही बुक ओपन कर लेता हूं बेटा, पर आप इधर देखिए बस। अभी जैसे मैंने पढ़ा ये वाला सर्कल बेटा, जीटीए वाला। जीटीए मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, यह लिखा है बेटा। ओके सर। अब क्या बेटा? रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स। इधर देन रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स। अच्छा आपने कभी टायर देखे बेटा? कहां देखे बेटा? कहां देखे? गाड़ी में देखे बेटा आपने? अंदर देखे बाहर देखे? गुड बेटा। दोनों तरफ मतलब कार के अंदर भी और कार के बाहर भी बेटा। ठीक है गुड बेटा। हाँ स्टेपनी बेटा, उसके पास ही बैठे थे बेटा आप। सर सुनना सरकार, अब मान लो, इधर टायर्स, जब कार के टायर्स पुराने हो जाते बच्चा तो क्या करते बेटा? सर टायर खोलते हैं और घर ले जाके, है ना ऐसा गए वो बचपन, अब तो मोबाइल से बाहर नहीं निकलते बेटा। सरकार तो आप एज ए स्क्रैप उस टायर को बेच देते हो बेटा। वो टायर मान लो मैंने आपसे परचेज किया ₹200 बेटा, वो स्क्रैप वाला टायर जिसका ग्रिपिंग खत्म हो गया था बेटा, जो बिल्कुल घिस गया था, टायर खराब हो गया था, खत्म हो गया था बेटा, उसमें ब्रेक लगाते यहाँ पे रुकती हुआ थी बेटा गाड़ी। हाँ है ना भाई? क्लियर? इतना टायर पुराना हो गया था बच्चों। हाँ है ना भाई? अब आपने टायर क्या किया बेटा? बेच दिया होता आपने। वो स्क्रैप में टायर मैंने परचेज किया ₹200 में बेटा। अब सर क्या नाम? त्रिपुंजन, रोहित सर। तो रोहित भाई तुमने भी सच बोल के क्या उखाड़ लिया बेटा? सर सुनना पॉइंट ये, रोहित भाई एक मिनट सुनना बात। अब मालिक रोहित भाई इनकी फैक्ट्री है, ये क्या करते हो आप? सर टायर्स को रिफर्बिश करते हैं। मैं पुराने टायर इनको देता हूं, उस पे ये क्या करते बेटा? सर उसको वापस नया टायर बनाते बेटा, है ना? उस पे वापस रबर की कोटिंग करते बेटा, पूरी थ्रेडिंग डालते बेटा, क्लियर? वायर्स वगैरह सब होते बेटा टायर के अंदर बेटा, है ना, ताकि वो टायर स्ट्रॉन्ग बन पाए। ठीक है, उसकी थ्रेडिंग भी होती है ताकि ब्रेकिंग अच्छी हो जाए बेटा उसकी। ठीक
ठीक है सर। तो ऐसे केस में इस एक्टिविटी को बोलते हैं रीट्रेडिंग ऑफ टायर। क्या बोलते हैं बेटा इसको? ये वाला रीट्रेडिंग बेटा। ओके बच्चों, रीट्रेडिंग ऑफ टायर से काम आप करते हो, उसके लिए आपने मेरे से 1000 रुपये चार्ज किए पर टायर। सुनना बात को, 200 रुपये में मैंने टायर आपसे परचेज किया, इसको दिया जॉब वर्क बेस पे बेटा मैंने, इसने उस टायर का रीट्रेडिंग किया, नया टायर बनाया बेटा उसको, और उस टायर को इसने मेरे को वापस से दे दिया। क्लियर? 1000 रुपये मेरे से चार्ज किए, फिर मैंने आगे वापस से 2000 में टायर बेच दी बेटा आगे। ठीक है, वो छोड़ो बेटा, मेरा पॉइंट आपसे ये है कि आपने क्या किया, रीट्रेडिंग ऑफ टायर जो किया उसमें रबर भी आपका था बेटा, उसमें जो अदर वायर्स या अदर जो इनपुट लगे वो भी सब आपके थे, और टायर को नया बनाने की सर्विस भी आपकी थी बेटा। मतलब 1000 रुपीज जो इसने पर टायर चार्ज किया, उसमें गुड्स भी इसका, सर्विसेज भी इसकी बेटा। पर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आप मुझे बताओ कि सर साथ में सप्लाई होता है नहीं होता बेटा? ऐसा तो नहीं ना रबर लाके मैं दूंगा बेटा इसको। साथ में सप्लाई होता है बेटा ये। क्लियर? तो ये क्या हो गया बेटा? कंपोजिट सप्लाई। और कंपोजिट सप्लाई अगर है तो आप मुझे बताओ इसमें प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विस इज एसेंशियल, सेल ऑफ रबर इज नॉट सो एसेंशियल, रीट्रेडिंग ऑफ टायर की सर्विस इज मोर एसेंशियल। इसलिए रीट्रेडिंग ऑफ टायर की सर्विस में आपके 1000 को क्लासिफाई करेंगे और अकॉर्डिंगली टैक्स लगेगा बेटा। बोलो यस सर। अच्छा, अब वो टायर आपने मेरे को दिया, मैंने आगे टायर 2000 में बेच दिया, रीट्रेडेड टायर को मैंने बेचा है, बताओ क्या होगा बेटा? ये गुड्स, सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, गुड। ये इशू नंबर 1, इशू नंबर 2 बेटा। आप चीजों को सॉल्व करेक्ट नहीं कर रहे बेटा, बस। ठीक है, याद नहीं करना बच्चों। ओके मालिक, चलिए सरकार, बस बॉडी बिल्डिंग बेटा। किसका बॉडी बिल्डिंग बेटा? क्लियर? आप क्या करो बेटा? सर रोज जाके मॉर्निंग में सर बस को उठा रहे हो, बस को रख रहे हो बेटा मंजोली का, है ना भाई? सर इधर ध्यान, इसको बोलते हैं क्या? बस बॉडी, कुछ भी मतलब। बस बॉडी बिल्डिंग क्या होता है बेटा? बस की बॉडी बनाना। कैसे बनाते बेटा? एक्सरसाइज करने से, लोहे से, वेल्डिंग से। गुड सर, सुनना बात को ध्यान से। आपने कई बार हाईवेज पे देखा होगा ट्रक जा रही है बेटा, पर ट्रक की बॉडी नहीं है बेटा, केवल सर चेसिस है, इंजन है, टायर है, और जो ड्राइवर होता है ना बेटा, उसका केबिन होता है, उसमें ड्राइवर बैठा होता है, चल रही का। हाँ है ना बेटा? होता है ना ऐसा कई बार? अरे यस नो? क्लियर? एसी ट्रक आपने परचेज करी, अब ये ट्रक आप भेजेंगे कहां, या बस भेजेंगे कहां? बस बॉडी बिल्डिंग वाले के यहाँ पे, उसके गैरेज में आप भेजेंगे। वो क्या करेगा सर? उसकी पूरी बॉडी बनाएगा बेटा, उसमें मटेरियल भी उसका होता है, और सर ऑब्वियसली सर्विस भी उसी की होती है बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? इट इज अ कंपोजिट सप्लाई, और कंपोजिट सप्लाई अगर है तो प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है? मटेरियल बेचना। इसमें सप्लाई ऑफ सर्विस इज प्रिंसिपल, और वो सर सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में क्लासिफाई होगा। बोलो यस सर। कोई खास बात? चलिए, प्रिंटिंग काउंटर के बारे में हमने बात ऑलरेडी कर ली। आइए बच्चों, सर कभी आपने कार की सर्विसिंग कराई बेटा? कार की सर्विसिंग, बाइक की सर्विसिंग। तो जब आप ऑथराइज सर्विस सेंटर कार को भेजते हो सर्विसिंग के लिए, आप देखना सर्विस सेंटर वाले क्या करते हैं, जितने भी पार्ट्स उसमें लगे, इंजन ऑयल लगा, उसका बिल, उसका वैल्यू बिल में अलग से लिखते हैं बेटा, और लेबर चार्ज नीचे अलग से लिखते हैं बेटा। देखा होगा आपने बेटा। क्लियर? तो जितने भी स्पेयर पार्ट्स या इंजन ऑयल या जो भी कंपोनेंट या जो भी गुड्स उनका लगा है, वो अलग से चार्ज कर रहे हैं, लेबर को अलग से चार्ज करते हैं। भले बिल प्रिंट एक ही, क्या उससे क्या फर्क पड़ता है बेटा? ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा? अगेन ऐसे केस में सर्कुलर ने बोला है क्या? लेबर चार्ज पे सप्लाई सर्विस लगेगा, गुड्स के जो उन्होंने चार्ज अलग से लिए, उसके लिए रेस्पेक्टिव गुड्स, रेस्पेक्टिव उसकी वैल्यू अलग लिखी है बेटा, रेस्पेक्टिव टैक्स लग जाएगा बच्चा। बोलो यस सर। पर अगर मान लो आपने ऐसे किसी मैकेनिक को कार दी थी सर, जिसने उसका रिपेयरिंग जो किया है, उसे मटेरियल प्लस लेबर दोनों का बिल कॉम्बो बना के लिखा है उसने बेटा, कि सब मिला के 10,000 रुपए बेटा। 2 मिनट, मेरे को आंसर नहीं चाहिए बेटा आपसे। उसने क्या किया बेटा? 10,000 रुपए का कॉम्बो बिल दे दिया, इसमें मटेरियल जो लगा वो भी मेरा, लेबर जो लगा वो भी मेरा। अब ऐसे केस में नो डाउट इट इज अ कंपोजिट सप्लाई, साथ में सप्लाई होता है, पर प्रिंसिपल एलिमेंट क्या होगा? इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस। मतलब
सर डिपेंड्स ऑन केस टू केस, मतलब कि सर हर केस में, हर ट्रांजेक्शन में देखना पड़ेगा प्रिंसिपल एलिमेंट क्या था, क्या गुड्स ज्यादा इंपॉर्टेंट थे या लेबर ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। होता है ना कार के अंदर लेबर तो बहुत कम थी बेटा, उसका पार्ट एक खराब हो गया था, वो पार्ट रिप्लेस के साथ में 100 रुपए हमारे किसके थे, लेबर के थे बेटा। होता ना कभी कभी, सब मिला के 10,000 रुपए लिया बेटा, और आप प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है, सेल ऑफ पार्ट्स। होता है प्रिंसिपल एलिमेंट सर्विस बेटा, पार्ट्स तो कुछ लगे ही नहीं सर। सो इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस, हर केस टू केस हमको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा कि सर क्या गुड्स था या क्या सर्विसेज उसमें एसेंशियल थी। पर हाँ अगर दोनों का कंपोनेंट अलग अलग लिखा हुआ है, क्या लिखा है बेटा, अगर शोन सेपरेटली है तो रेस्पेक्टिव गुड्स, रेस्पेक्टिव रेट और सर रेस्पेक्टिव टैक्स। यस या नो, पक्का बच्चों, डन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, ठीक है। लास्ट पॉइंट, सर कभी मूवी देखने गए बेटा, अरे कभी थिएटर में मूवी देखने गए क्या, आपके चेहरे की स्माइल दिखा रही है कि सर हम लोग जाना तो किसी और के साथ जाते थे पर ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा जीवन के अंदर। हाँ मूवी देखने जाते हैं पर अकेले जाते हैं वापस आ जाते हैं बच्चा, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर आपस में बातें किया करती है ना भाई। तो सरकार मूवी देखने जब गए बेटा आप टिकट लिया होगा बेटा आपने, है ना, ऑब्वियसली लेना पड़ता है बेटा। अच्छा अब सर जो मूवी का टिकट आपने लिया है वो किसके लिए लिया बेटा, मूवी देखने के लिए लिया बेटा। अब उसमें मान लो साथ में पॉपकॉर्न भी फ्री है, मान लो क्लियर। सर सुनना, चलो दूसरा केस मान लेते हैं जो आपने ज्यादा देखा हुआ बेटा। सर आपने केवल मूवी का टिकट लिया है बेटा जिसमें केवल मूवी देख सकते हो बेटा, वहां एंटर करते ही पॉपकॉर्न की स्मेल इतनी मस्त आती है बेटा कि हम पॉपकॉर्न ले ही लेते बेटा। चीज पॉपकॉर्न है ना भाई, समोसा, मोमोज, कैरेमल पॉपकॉर्न्स, क्लियर। सर सुनना बात को ध्यान से भाई, अब अगर सिनेमा हॉल में जहां एक काउंटर होता है जहां से वो लोग फूड सप्लाई कर रहे हैं, तो बताओ उसके लिए जो आपने 200 रुपए पे किए हैं पॉपकॉर्न के लिए वो क्या होगा, नहीं पॉपकॉर्न क्या गुड्स है, इट इज ए रेस्टोरेंट सर्विस। तो रेस्टोरेंट सर्विस का मतलब ये नहीं होता है कि प्रॉपर रेस्टोरेंट होना चाहिए बेटा। नीचे लोरी पे भी कोई गुड्स बेच रहा है, पानीपुरी बेच रहा है, वो भी क्या है, रेस्टोरेंट सर्विस है बच्चा, है ना भाई। तो यहां सर्कुलर ने क्लेरिफाई किया कि सिनेमा हॉल या कुछ भी हो, रेस्टोरेंट की डेफिनेशन के अंदर ईटिंग जॉइंट्स, क्लियर, रेस्टोरेंट्स, भले आप टेक अवे ले रहे हो बेटा, कई बार होता ना क्लाउड किचन बेटा, जैसे आप टेक अवे घर पे मंगा रहे हो खाना बेटा, वो सब भी रेस्टोरेंट के स्कोप में आते हैं, दोज आर रेस्टोरेंट सर्विसेज, है ना भाई। तो सर जरूरी नहीं प्रॉपर रेस्टोरेंट हो, अगर वो कुछ भी कुकिंग करके दे रहे हैं मतलब वो रेस्टोरेंट सर्विस के स्कोप में आएगा, और रेस्टोरेंट सर्विस के स्कोप में आएगा तो जीएसटी अकॉर्डिंगली रेस्टोरेंट सर्विस के अकॉर्डिंग लगेगा बेटा, है ना भाई। पर मान लो आपने टिकट जो लिया वो था कितने का, 500 रुपए का बेटा, उस 500 में क्या था बेटा, मूवी टिकट अलोंग विद द पॉपकॉर्न, अलोंग विद द कॉफी विद 2 सर स्ट्रॉ, सर सर सुनना बात ध्यान से अलोंग द 2 स्ट्रॉज बेटा। ये बोल रहा है 2 भी देते तो हम तो एक तो फेंक देते बेटा, एक में ही चलना है सर, इधर ध्यान दो मालिक। अब सर सुनना बात ध्यान से, अब 200 रुपए का तो आपका मूवी का टिकट था, क्लियर, 200 रुपए के पॉपकॉर्न थे, 200 रुपए के कॉफी था बेटा, सब मिला के उसने 500 रुपए में आपको मूवी का टिकट दे दिया अलोंग विद द पॉपकॉर्न एंड कॉफी, है ना भाई, क्लियर। अब ऐसे केस में गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई किया और बोला क्या कि ऐसे केस में इट इज अ कंपोजिट सप्लाई, और कंपोजिट सप्लाई अगर है तो प्रिंसिपल एलिमेंट क्या होगा बेटा, मूवी देखना, क्या कॉफी पीने का क्या होगा बेटा, क्लियर। तो प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, एग्जीबिशन ऑफ सिनेमा, और ऐसे केस में अकॉर्डिंगली इसमें क्लासिफाई करके टैक्स लगेगा। भारत माता की जय। इसी के साथ ये टॉपिक सप्लाई का खत्म होता है। अब इसी के साथ सेक्शन नंबर 8 सर कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई भी खत्म होता है। अब है ना भाई, आवाज नहीं आ रही हुई, क्लियर। सर देखिए आपके लिए क्या लिखा है बेटा, सीए मीन्स चैलेंज इट, अचीव इट, लूप इट एंड आई विल बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट।
एंड इफ यू आर अ कॉस्ट अकाउंटेंट, आप कॉस्ट अकाउंटेंट का काम कर रहे हो, सेम पॉइंट, क्लियर, यू विल बी अ कॉस्ट अकाउंटेंट और अ कंपनी सेक्रेटरी बेटा, यस या नो। पर क्या करना पड़ेगा सर, खुद से चैलेंज लेना पड़ेगा सर, आपको अपनी बाउंड्री से बाहर निकल के खुद से चैलेंज लेना पड़ेगा और उसको अचीव करना पड़ेगा, टारगेट जो आपने सेट कर रहे हो बेटा, क्लियर। देना बच्चों, जरूरी नहीं कि जंग हमेशा सीमाओं पे लड़ी जाए बेटा, जंग आप खुद से भी रोज लड़ सकते हो बेटा, और जिसने खुद से जंग लड़के खुद से जीता है वो जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ता है बेटा, क्लियर, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। सो सरकार, इसी के साथ ये टॉपिक, ये चैप्टर भी खत्म होता है। अब ये कंपोज सप्लाई और मिक्स सप्लाई सेक्शन नंबर 8 खत्म होता है। अब सुनना, इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा बेटा, सबसे पहले पढ़ा क्या, सेक्शन नंबर 9, सेक्शन 1 पढ़ा था बेटा आपने, सेक्शन नंबर 9 पढ़ा, फिर सेक्शन नंबर 5 ऑफ द आईजीएसटी पढ़ा जो सेम था बेटा, फिर सप्लाई की डेफिनेशन हमने पढ़ी सेक्शन नंबर 7, और फिर कंपोजिट और मिक्स सप्लाई सेक्शन नंबर 8, क्लियर, समझे मेरी बात। तो सेक्शन नंबर 7, 8 और 9 लेवी ऑफ जीएसटी क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, शायद पूरा आपके कंट्रोल में आ गया, हाँ है ना भाई, क्लियर। इसी के साथ भारत माता की जय, मिलते हैं ब्रेक के बाद, थैंक यू सो मच, डन 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 डन।